वंदे गुजरात। जय हिंद। सीमा सुरक्षा बल की समस्त सीमा चौकियों, मुख्यालय और नक्सली क्षेत्रों से देख रहे सभी अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, बहादुर जवानों का मैं सहायक उप निरीक्षक रेडियो ऑपरेटर मान सिंह मीणा, सीमांत सुरक्षा बल गुजरात से विशाखा स्टूडियो से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की चर्चा का विषय है ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड हैकिंग टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। हमारे साथ आज इस विषय के बारे में जानकारी देने हेतु मौजूद हैं श्री बिरल परमार, साइबर एक्सपर्ट, गांधीनगर, गुजरात। सर से मैं अनुरोध करता हूं कि इस विषय के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी दें और विस्तार से बताएं। यदि इस कार्यक्रम के दौरान किसी को इस विषय से संबंधित कोई शंका या सवाल हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। प्लीज़ सर। जी, थैंक यू मान सिंह जी, एंड थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल BSF, उन्होंने मुझे बुलाया एंड साइबर सिक्योरिटी सेशंस के बारे में और साइबर सिक्योरिटी बारे में एक्चुअली डिस्कस करने के लिए मुझे बुलाया और मेरी जो नॉलेज है, जानकारी है, उसको शेयर करने के लिए मुझे यहाँ इनवाइट किया है। सो धन्यवाद उसके लिए सबसे पहले BSF का। एंड जो आज का हमारा टॉपिक है वो है साइबर सिक्योरिटी। उसके अलावा उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर, तो हम आज डिस्कस करेंगे उसमें साइबर सिक्योरिटी बेसिक ओवरव्यू क्या है, इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। देन उसके बाद साइबर अटैक्स क्या है, कैसे होते हैं, साइबर क्राइम क्या है, कैसे होते हैं, एंड उससे कैसे बचा जाए। तो आज हमारा पूरा एक दिन का वर्कशॉप है जो हम लोग शुरू करेंगे। सो जो मेरा टॉपिक है वहाँ से शुरू करते हैं। आज का पहला, दैट इज़ साइबर सिक्योरिटी, इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। मेरी स्लाइड्स, या ओके, थैंक यू। सो आप मेरी स्लाइड्स देखते हैं। ये मेरे बारे में थोड़ा है डिटेल्स। मेरा नाम विरल परमार है, मैं एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हूँ और मैंने अभी तक बहुत सारे सेशंस दिए हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में एंड बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं साइबर क्राइम के, एंड लोगों को मैं अवेयर करना भी मेरा एक मोटो रहता है। सो जब हम शुरू करते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करना या समझना, तो हमारा जो सबसे पहला चीज़ जो हमारे दिमाग में आता है जब ये वर्ड हम लोग सुनते हैं साइबर सिक्योरिटी, या एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी वर्ड आपने शायद कम सुना हो, लेकिन आपने शायद सुना हो हैकिंग, कि हैकिंग क्या है, व्हाट इज़ हैकिंग। ये आपने बहुत सुना होगा कि हैकिंग हो गया या हैक हो गया, ये न्यूज़ में, टीवी में, न्यूज़पेपर में, हर जगह आपने पढ़ा होगा हैकिंग हैकिंग, राइट। सो अभी हैकिंग क्या है। सो अगर मैं टेक्निकल भाषा में कहूँ तो डेफिनेशन अगर हम लोग उसकी कहे तो बात करें तो हैकिंग क्या है कि कोई भी डिवाइस है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसको देखना कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, उसके अंदर कोई भी टाइप की वनरेबिलिटी, कोई लूप होल, कोई खामी ढूंढना, एंड उसका इस्तेमाल करके वो जो डिवाइस है, चाहे वो कोई भी डिवाइस हो सकता है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप है, कुछ भी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसके अंदर वो वनरेबिलिटीज, लूप होल्स फाइंड करना, एंड उसकी वनरेबिलिटीज, लूप होल का इस्तेमाल करके उसको अनऑथराइज एक्सेस लेना। सो उसका आप एक अनऑथराइज एक्सेस मतलब इलीगल हैकिंग टाइप ऑफ करते हो आप, तो वो जो अनऑथराइज एक्सेस है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो फाइंडिंग सम वनरेबिलिटी, पहले कुछ लूप होल्स एंड वनरेबिलिटीज ढूंढना, उसके बाद उसकी जो डिवाइसेस हैं वो कोई भी हो सकता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी हो या फिर नेटवर्क भी, कोई भी टाइप का नेटवर्क जो है उसके अंदर भी वो वनरेबिलिटी आप ढूंढ सकते हैं, एंड उसका अनऑथराइज एक्सेस आप लेते हैं। अनऑथराइज एक्सेस लेने के बाद जो डेटा है, चाहे वो नेटवर्क है या फिर चाहे वो कंप्यूटर है, कोई डिवाइसेस हैं, उसका डेटा हैक कर लेना, मतलब चोरी कर लेना, डेटा चेंज कर देना, मॉडिफाई कर देना। तो अगर ये तीन चीज़ें होती हैं तब हम लोग कहते हैं कि भाई हाँ, हैकिंग हुई है। सो पहला है कोई भी टाइप की खामी निकालना, कोई भूल निकालना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स है किसी के अंदर, या फिर कोई भी टाइप का नेटवर्क है, सिस्टम है, नेटवर्क है उसके अंदर, एंड देन उसका इस्तेमाल करके, वनरेबिलिटी का इस्तेमाल करके आप उसमें से जो अनऑथराइज एक्सेस लेते हो, चेंजेस कर लेते हो, बाद में डेटा चेंज कर लेते हो, मॉडिफाई कर देते हो। तो अगर ये तीन चीज़ होती हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई हैकिंग हुई है। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हैकिंग की डेफिनेशन के लिए। देन अब जो ये हैकिंग है वो कहीं भी हो सकती है, कोई भी कर सकता है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो ये सब चीज़ें कर सकते हैं, उनको हम लोग कहते हैं हैकर। सो जो हैकर है, हैकर कौन है। हैकिंग तो जैसे हमने कहा कि भाई हैकिंग वर्ड हम बहुत सुनते हैं कि भाई हैकिंग हो गया, ये हो गया, हो गया, लेकिन करता कौन है, ये सब करने वाला कौन है। हैकर है। तो अब हैकर कौन है। अगर हम लोग उसकी बात करें हैकर की, तो अभी के टाइम में, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है सब कुछ IT डोमेन के अंदर या डिजिटल इंडिया के अंदर, उसके हिसाब से जो हैकर है वो ऐसा इंसान है
कि जिसके पास ये सब चीज़ों की नॉलेज है, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे काम करता है, किस तरह की वो लूप होल्स हैं उसके अंदर, किस तरह के इश्यूज हैं उसके अंदर, एंड उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि वो किसी भी तरीके से उसमें से डेटा चुरा सके या फिर उसमें चेंजेस कर सके. सो कोई पर्सन जिसको ये सब नॉलेज है, कंप्यूटर आर्किटेक्ट की नॉलेज है, उसकी आर्किटेक्चर की नॉलेज है, उसकी नेटवर्क है, नेटवर्क की आर्किटेक्चर की नॉलेज है, वो कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या वनरेबिलिटीज़ हैं, ये सब का अगर उसको नॉलेज है तो वो आई थिंक हम उसको कह सकते हैं हैकर. जो ये सब चीज़ें जो हमने कहा अभी हैकिंग करता है तो हम उसे हैकर कह सकते हैं. पर ये तो अभी की बात है. लेकिन जो हैकर वर्ड है ये बहुत पुराना इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड है जो हर जगह अलग अलग मतलब निकलता है उसका. सो जैसे कि अगर हम लोग बात करें आज के दिन में भी इंग्लिश डिक्शनरी का अंदर हैकर का मतलब कुछ और ही होता है. सो अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कोई इंग्लिश न्यूज़ चैनल देख रहे हो, टीवी न्यूज़ चैनल पर देख रहे हो, उसके अंदर ऐसे भी स्टोरीज देखने को मिलते हैं. मैंने भी एक बार मेरा ध्यान नहीं था, मैं ऐसे ही कुछ पढ़ रहा था न्यूज़पेपर के अंदर एंड मैंने देखा कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को हैक कर दिया. तो मैंने सोचा कि उसका वो इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ होगा या बैंक अकाउंट हैक होगा, कुछ ऐसा हैकिंग हुआ होगा. बट जब मैंने पूरा केस पढ़ा समझ में आया तो एक्चुअली उन्होंने उसका एक पर्सन दूसरे पर्सन का मर्डर कर दिया. तो वो हैक मतलब चाकू मारना भी होता है इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से. ठीक है, साइबर सिक्योरिटी या आईटी डोमेन के अंदर अलग मतलब है उसका, लेकिन जो नॉर्मल इंग्लिश डिक्शनरी है उसके हिसाब से मारना किसी को, राइट, चाकू मार देना, तो उसको हैक किया, ऐसा चाकू मारा मतलब हैक किया. सो ऐसा इंग्लिश डिक्शनरी कहती है हैकिंग का मतलब या हैक वर्ड का मतलब. बट अगर हम लोग थोड़ा और पीछे जाए, सो जो हैक है, सो जो हैकिंग वर्ड है जो वो बहुत पहले यूज़ होता था जब लोग जंगलों में रहते थे. एंड ऐसे लोग जो लेट्स से जंगल का पूरा एरिया है, जंगल में लोग रह रहे हैं एंड उनको रास्ता बनाना है, राइट, सो शॉर्टकट बनाना है, कोई रास्ता बनाना है एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए. तो वो लोग क्या करते हैं, वो पेड़ है वो उसको काटते हैं. तो जो पेड़ काटने वाले लोग थे, जो ये पेड़ काटने के लिए वो भाला ये सब यूज़ करते हैं, राइट. सो अलग अलग टाइप के जो डिवाइसेस हैं, चीज़ल्स हैं, ये सब चीज़ें हैं. सो कुल्हाड़ी लेके पेड़ काटते हैं. तो ऐसे लोगों को एक्चुअली हैकर कहा जाता था. जो लोग कुल्हाड़ी से पेड़ काटते थे, ऐसे लोगों को हैकर कहा जाता था, बिकॉज वो पेड़ को काट रहे हैं, राइट, हैक कर रहे हैं, पेड़ को हैक कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को वो लोग हैकर कहते थे. इसलिए आज भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक्चुअली फर्नीचर बनाती है लेकिन उनकी कंपनी का नाम हैकर है. सो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हैकर लोग काम कर रहे हैं या वो हैकर के लोग हैं, ऐसा नहीं है. बट वो फर्नीचर बनाते हैं जो पेड़ लोग काटते थे कुल्हाड़ी से, तो वैसे उन लोगों से नाम रखा है हैकर, जो एक्चुअली फर्नीचर की दुकान है, न कि एक्चुअली आईटी सिक्योरिटी या हैकर वाले लोग हैं, ऐसा है. सो ऐसा एक थोड़ा मिसकंसेप्शन बिकॉज ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी की वजह से थोड़ा होता है. एंड वहाँ पे तो स्टोरी वहाँ से शुरू हुई थी कि जो लोग शॉर्टकट बनाते हैं या पेड़ काटते हैं ऐसे लोगों को हैकर कहा जाता था. एंड देन बाद में धीरे धीरे वो वर्ड अडॉप्ट हुआ इवन आईटी डोमेन के अंदर. सो जो आईटी डोमेन है उसके अंदर भी उसका हैक का मतलब अलग होता है. जैसे कि अभी आजकल बहुत सारी इवेंट्स होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं हैकाथॉन्स. इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये हैकाथॉन इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं. सो उसमें क्या होता है कि जो एक प्रॉब्लम है किसी का भी रेगुलर बेसिस में डे टू डे लाइफ के अंदर हर कोई प्रॉब्लम फेस करता है, राइट. सो जो प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग, तो उसको एक हम लोग प्रॉब्लम डेफिनेशन बना देते हैं एंड देन उसको हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करते हैं कि डेवलपर्स के साथ कि भाई ये एक प्रॉब्लम है, इसको आपको सॉल्यूशन निकालना है. तो जो लोग उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं यूजिंग सम टेक्नोलॉजी, उसको भी हम हैकर कहते हैं. ठीक है. सो कहाँ पेड़ काटने वाले लोगों को हम लोग हैकर कहते थे, कहाँ से आईटी वालों को हैकर कहने लगे, और उसके बाद में जब साइबर सिक्योरिटी बात करते हैं तो वहाँ पर हैकर अलग मतलब होता है अगेन. सो उसका भी कुछ अलग स्टोरी है. सो 1990s की बात है जब कंप्यूटर इंटरनेट इमर्जिंग हो रहा था. कंप्यूटर तो आ गया था लेकिन सालों से, लेकिन इंटरनेट जो है वो नया नया ग्रो हो रहा था एंड धीरे धीरे सबके पास कंप्यूटर्स आ रहे थे. पहले कंप्यूटर सबके पास नहीं होते थे. तो उस टाइम पे एक पर्सन ने पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया एंड देन उनको बहुत नाम फेमस हो गया एंड स्टीव वॉजनियाक उसका नाम है. सो वो एप्पल कंपनी है जो अभी हम लोग एप्पल फ़ोन यूज़ करते हैं. सो उनके फाउंडर है वो. सो उन्होंने पहला पर्सनल कंप्यूटर उन्होंने बनाया था. एंड ऐसे लोगों को जो अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसमें से कुछ हैकिंग करके बेसिकली हैक कर के उन्होंने टीवी बनाया, ऐसा कुछ कहा जाता था. तो उन ऐसे लोगों को हम लोग हैकर भी कहते हैं. अगेन टेक बेस्ड हैकर, टेक हैकर. सो ऐसे भी लोग हैं जिनको हम लोग हैकर कहते हैं. एंड उस टाइम पे 1990s में एक फ़ोन ट्रिक आया था
उसको हम लोग फ़ोन फ्रीकर्स भी कहते थे, ऐसे लोग को जो ऐसा करते थे। उसमें ऐसा था कि पहले ज़माने में फ़ोन ऐसे थे, वो डब्बे वाले फ़ोन थे, आप नंबर से डायल करो, राइट। सो उसमें एक म्यूज़िक जैसा बजता है एंड देन हम कॉल करते हैं, बात करते हैं। सो जो हम लोग कॉल करते थे और जब बात हो पाती थी तो वो जो कनेक्शन था वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक साउंड बेस्ड सिस्टम था, जहाँ पे आप जितने नंबर दबाते उसके हिसाब से एक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस जाता था बैकग्राउंड के अंदर, एंड उसके बाद आपका फ़ोन जो है नंबर वहाँ डायल होता था एंड आपका कॉल कनेक्ट होता था। सो कुछ लोगों ने मिलकर एक डिवाइस छोटा सा बनाया जिसके अंदर आपको भी फ़ोन पे जाओ, वहाँ से फ़ोन उठाओ एंड देन वो म्यूज़िक बजाओ, तो आप किसी को भी फ़ोन करना चाहो वो फ्री में, इंटरनेशनल कॉल्स भी आप फ्री में कर सकते थे। सो ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ये हैकिंग ट्रिक्स बेसिकली निकाला था। ऐसे लोग को हम लोग फ़ोन फ्रीकर्स कहते थे एंड देन बाद में उनको हैकर भी कहने लगे, जो अलग अलग ट्रिक्स और टिप्स लेके आते थे कि कैसे हम इस चीज़ों को बाईपास कर सकते हैं, कैसे हमें पैसा ना देना पड़े, या ऐसे अलग अलग ट्रिक्स, राइट। सो वहाँ से ये ओरिजिन शुरू हुआ साइबर सिक्योरिटी के अंदर हैकर वर्ड का, कि ऐसे लोग को हम लोग धीरे धीरे हैकर्स कहने लगे, कि वो क्रैकर्स कहने लगे, उन्होंने कुछ क्रैक कर दिया बेसिकली। सो क्रैकर से धीरे धीरे हैकर बनाने, बाद में भी बहुत अलग अलग टाइप के हैकर्स हैं। सो अगर हम लोग देखें सो आजकल ना बहुत अलग अलग टाइप के हैकर्स है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी बहुत सारे हैं। कुछ उसमें से कुछ मैं आज आपके साथ थोड़ा डिस्कस करूंगा कि डिपेंड्स ऑन कैसे काम करते हैं वो लोग, या किस तरीके से उनका बिहेवियर है या उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके हिसाब से हम उनको अलग अलग नाम देते हैं। सो उसमें जैसे कि है पहला वाइट हैट हैकर। अब वाइट हैट हैकर कौन है? जो लीगली काम करता है, परमिशन के साथ काम करता है, उसको हम लोग एथिकल हैकर भी कहते हैं। सो ऐसे हैकर को हम लोग कहते हैं वाइट हैकर। देन ब्लैक हैट हैकर, मतलब जो इलीगली काम करते हैं, उसको हम लोग जस्ट हैकर भी कहते हैं या फिर ब्लैक हैट हैकर कहते हैं, ताकि क्योंकि वो लोग गलत काम करते हैं, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं ब्लैक हैट हैकर। नाउ अभी कोई भी इंसान है जो एनी पर्सन कैन बी एनी काइंड ऑफ हैकर, राइट। सो कोई भी इंसान है जो कोई भी टाइप का हैकर हो सकता है, डिपेंड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर मोटिव्स। सो मतलब जैसे कि होता है ना कि हम लोग, बच्चा पैदा होता है लेकिन हम उसको कहते हैं कि भाई अभी बड़ा होगा तब लक्षण पता चलेंगे, नाम तो हमने रख दिया भोले राम एग्जाम्पल, राइट, लेकिन बाद में बड़ा होगा तो बोलेगा कैसा इंसान है ये, बोला है कि नहीं। सो वैसे ही चीज़ है कि यहाँ पर इंसान का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका बिहेवियर है, उसके हिसाब से हम लोग ने उनको ये टाइप ऑफ हैकर का नाम दिया है कि भाई ये ब्लैक हैट हैकर है, ये वाइट हैट हैकर है, राइट। सो ये जो हैकर्स है उनका कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करता है, उसके हिसाब से हम उनको बोलते हैं। एग्जाम्पल, अभी एक पर्सन है, एक जो हैकर है, ठीक है। सो वो जो हैकर है वो अगर लेट्स से कोई वेबसाइट है ना, तो उस वेबसाइट में उसने कोई वनरेबिलिटी, कोई लूप होल उसने निकाला एंड देन वो लूप होल का इस्तेमाल करके उसने वो वेबसाइट में से कुछ डेटा निकाला एंड उसने देखा कि भाई ये वेबसाइट हैक हो सकती है, इस तरीके से मैं डेटा निकाल सकता हूँ एंड ये इज़ अ सीरियस थिंग। सो उसने क्या किया कि वो जो कंपनी थी जिनकी वेबसाइट थी उनको बताया कि भाई आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है और उसमें से डेटा इस तरीके से लीक हो सकता है। तो इस तरीके से मैं आपको ये बताता हूँ, इस तरीके से मैंने किया और आप उसको ध्यान में रख के आप इसका सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए एंड सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए ताकि कोई वेबसाइट कोई और हैक ना कर ले। सो ये जो इंसान था इसका अच्छा इंटेंशन था, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वाइट हैकर, जिन्होंने एथिक्स, बेसिकली एथिकल हैकर्स कहते हैं बिकॉज उनका एथिक्स होता है, रूल्स रेगुलेशन ज़मीर काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। सो गलत काम नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोग एथिकल हैकर कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी को बताया कि भाई इस तरीके से आप वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हो, तो इसको हम लोग कहते हैं एथिकल हैकर, ठीक है। अब वही जब ऐसा कुछ हुआ, प्रोसेस हुआ, तब सामने जो कंपनी थे हमने जिनकी वनरेबिलिटी फाइंड किया, तो हमने उनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा है। सो अब उन्होंने सामने से ना हमको कुछ रिस्पॉन्ड किया, ना थैंक यू तक बोला, ना मेल किया, ना कुछ बाउंड्री दिया। सो अभी एक प्रोग्राम होता है, बहुत सारी कंपनी रन करती है, उसको हम लोग कहते हैं बग बाउंड्री प्रोग्राम। सो उसके अंदर ऐसा होता है कि आप कोई वेबसाइट में वनरेबिलिटी फाइंड कीजिए, कोई लूपहोल फाइंड कीजिए, उनको बताइए, वो आपको सामने से पैसे देते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं बग बाउंड्री प्रोग्राम। तो ऐसा नहीं किया, तो अभी वो हैकर था, उसको गुस्सा है कि यार इतना मैंने मेहनत किया, इतना टाइम दिया मैंने और मुझे थोड़ा अप्रिसिएशन भी नहीं मिला, एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन नहीं मिला, ना एक मेल मिला, थैंक यू मेल मिला, कुछ नहीं, ना पैसे मिले। तो उसने क्या किया कि वापस वही वेबसाइट उसने हैक करना शुरू किया, फाइंड करना शुरू किया, वनरेबिलिटीज़, कुछ वनरेबिलिटीज़ उसमें से निकाली और देखा कि और भी डेटा मैं निकाल सकता हूँ, पूरा वेबसाइट में हैक कर सकता हूँ। तो इस बार उसने क्या किया कि उसने रिपोर्ट नहीं किया, इस बार बोला कि भाई मैं रिपोर्ट नहीं कर रहा, मैं इसमें से डेटा निकालूंगा, डेटा चोरी करूंगा और बाद में बाहर कहीं ब्लैक मार्केट में, जो इंटरनेट के अंदर होता है, डीप वेब हम उसको कहते हैं, वहाँ पे हम लोग बेच देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से मैं डेटा निकाल के बेच दिया और उसने ऐसा किया। तो सेम पर्सन, पहले वो वाइट हैकर था, बाद में जो उसने किया दैट इज ब्लैक हैट हैकिंग, इलीगल हैकिंग, राइट। सो सेम पर्सन, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट बिहेवियर, ऐसा हो सकता है। सो ऐसे लोग
जो दोनों चीज़ें करते हैं, वाइट हैट हैकिंग भी करते हैं, ब्लैक हैट हैकिंग भी करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्रे हैट हैकर, ठीक है। सो ऐसे होते हैं ग्रेट हैकर जो दोनों चीज़ें करते हैं। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, जैसे एक एग्जांपल, एक और एक फेमस वर्ल्ड का फेमस हैकर है जो FBI मोस्ट वांटेड लिस्ट के अंदर था, उसका नाम है केविन मेटनिक। सो अभी भी है, उनका कंपनी भी है। सो वो आई थिंक 18 साल की कम उम्र में, उससे कम उम्र में एक्चुअली उसने FBI हैक कर लिया था। तो FBI के फ़ोन रिकॉर्ड्स हैक कर लिए थे, क्यों? जस्ट क्यूरियोसिटी, जानना था कि क्या मैं ये हैक कर सकती हूँ नहीं कर सकता हूँ। सो वो ब्लैक हैट हैकर था, उसने नो बहुत सालों तक FBI मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। बाद में कुछ टाइम बाद वो पकड़ा भी गया, तो उसको जेल में डाल दिया गया। अब जेल में डालने के बाद देन बाद में ऑब्वियसली उसको छूटना था जेल से, तो उसने कहा कि भाई, और FBI ने भी देखा कि यार ये बहुत स्मार्ट इंसान है, इसको जेल में रखने का कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ कंसल्टेंट कि इसने हैकिंग किया कैसे, हैकिंग कैसे होता है। तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने उसको हायर कर लिया। सो फिर वो पहले ब्लैक हैट हैकर था, फिर वो बन गया वाइट हैट हैकर। जब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ, FBI के साथ, उनके साथ मिलके उनको अब सिखाता था कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। सो ऐसे लोग होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वाइट हैट हैकर। सो अब ये दोनों था, ब्लैक हैट हैकिंग भी करता था, वाइट हैट हैकिंग भी करता था। ऐसे लोग हम लोग कहते हैं ग्रे हैट हैकर, जो दोनों चीज़ें करते हैं। सो ये एक ग्रे टाइप ऑफ हैकर है, ग्रे हैट हैकर। फिर है एक्टिविस्ट। सो एक्टिविस्ट मतलब पहले आपने नॉर्मली सुना होगा, एक्टिविस्ट मतलब जो लोग लेट्स से अभी क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इशू है, तो उसको सामने कनेक्ट करने के लिए, उसको बताने के, लोगों को अवेयर करने के लिए, तो वो लोग लोगों को अवेयरनेस करने के लिए धरना देते हैं एंड एक्टिविटी करते हैं कि भाई अगेंस्ट द गवर्नमेंट लेट्स से, या अगेंस्ट द वर्ल्ड, कि भाई ये गलत हो रहा है, इसको ध्यान देना चाहिए हमें। सो ऐसे लोग हम लोग कहते हैं एक्टिविस्ट, जिसके अंदर लोग एनवायरनमेंट सेफ्टी के लिए भी लोग करते हैं, या रूल्स रेगुलेशन ट्रैफिक के लिए भी करते हैं, या कुछ गलत हुआ है सोसाइटी के अंदर उसके अगेंस्ट में भी वो लोग ऐसा कुछ धरना या एक्टिविस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। सो नाउ ऐसे लोग हम लोग कहते हैं एक्टिविस्ट। नाउ ऐसे ही लोग होते हैं बट वो हैकर भी होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हैक्टिविस्ट, जो एक्टिविटीज होते हैं लेकिन हैकिंग करते हैं। सो ऐसे लोग हम लोग कहते हैं हैक्टिविस्ट। जैसे कि एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे हैकर्स ग्रुप है जो ऐसी चीज़ें करते हैं। जैसे कि रिसेंटली शायद आपको ध्यान हो, US के अंदर एक इनिशिएटिव चला था ब्लैक लाइव्स मैटर, जहाँ पर एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम के बंदे का मृत्यु हो गया जस्ट बिकॉज पुलिस ने सही से ध्यान नहीं दिया एंड उनके ऊपर दबा के रखा था, तो ऐसा कुछ हो गया था, राइट। सो उसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोग अक्रॉस USA एक्टिविस्ट कार्यक्रम कर रहे थे कि भाई जहाँ पे है ना ब्लैक लाइव्स मैटर है एंड हमको हमारे हक मिलने चाहिए, ऐसी बहुत सारे प्रोग्राम्स उन्होंने किए। सो उसके बाद एक बहुत फेमस हैकर ग्रुप है जिसका नाम है एनोनिमस हैकर ग्रुप। सो उन लोगों ने क्या किया, वो धरना देने की जगह पे उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन गए, ये जो पुलिस थी वहाँ की, जो वहाँ की लोकल पुलिस जिनके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ, तो उनकी वेबसाइट उन्होंने हैक कर लिया। वो पूरे स्टेट की वेबसाइट हैक कर ली एंड उसमें से सारा का सारा डेटा निकाल के वेबसाइट में से निकाल के बाहर रख दिया एंड वहाँ पे वेबसाइट पे हैक करके वहाँ लिख दिया कि भाई ब्लैक लाइव्स मैटर। सो ऐसे भी लोग हैं जो इस तरीके से वो लोग अपना रोष प्रकट करते हैं। सो ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे हैकर्स हैं, और उसमें से ये फेमस ग्रुप है एनोनिमस ग्रुप। उन्होंने एक और इंसिडेंट हमारा साथ इंडिया में हुआ था ऐसा इनके साथ, कि जहाँ पे कुछ सालों पहले एक ट्राई जो है टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सो उसके उन लोगों ने एक पॉलिसी नया निकाला था कि अगर आप OTT सर्विसेज यूज़ करते हैं तो आपको हर एक सर्विस के अलग से पैसे देने पड़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल कि अभी हम लोग जैसे व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और या गूगल यूज़ करते हैं या फेसबुक यूज़ करते हैं या कोई भी सर्विस यूज़ करते हैं, हम लोग सिर्फ अभी हाल में सिर्फ एक 200-300 रुपये का, 250-300 रुपये का एक रिचार्ज कराते हैं और ये सारी सर्विस हम लोग फ्री में यूज़ करते हैं, राइट। सो फ्री में नहीं है, पैसे देते हैं, बट हम सारी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, राइट। लेकिन जब वो पॉलिसी थी उसके अंदर ऐसा था कि अगर आपको व्हाट्सअप यूज़ करना हो आपको 50 रुपये अलग से देने पड़ेंगे, अगर आपको फेसबुक यूज़ करना है 100 रुपये अलग से देने पड़ेंगे, अगर कोई और वेबसाइट आपको यूज़ करनी है तो आपको 100-150 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। तो मतलब हर एक सर्विसेज के आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये पॉलिसी एक नई आई थी एंड ऑब्वियसली जो सही नहीं था, बिकॉज इंटरनेट सब कुछ एक जैसा है, सब कुछ इंटरनेट ओपन है, ओपन फॉर ऑल है, फ्री फॉर ऑल है, आप इंटरनेट जब चाहे तब एक्सेस कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ,
कोई कंपनी के स्पेसिफिक आप सर्विसेज ले रहे हो तो आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, लेकिन इंटरनेट ओपन फॉर ऑल है तो उसके लिए कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये पॉलिसी के अगेंस्ट में बहुत सारे लोगों ने इनिशिएटिव चलाया कि भाई ये पॉलिसी गलत है। एक्चुअली फीडबैक मांगा गया था लोगों से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कि भाई आप अपना फीडबैक दीजिए, आपके हिसाब से ये लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इसकी पॉलिसी के अंदर चेंजेस होने चाहिए। सो इसलिए बहुत सारे लोगों ने पिटिशन फाइल किए एंड फीडबैक फाइल किए। एंड उस टाइम पर ये जो एनोनिमस हैकर ग्रुप है, उन्होंने क्या किया कि जो ट्राई की वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ट्राई की वेबसाइट है, वो हैक कर लिया, वहाँ लिख दिया वी वांट नेट न्यूट्रलिटी, हमको इंटरनेट कॉमन चाहिए सबके लिए, ऐसा। सो ऐसा भी कुछ हुआ था। एंड उसी टाइम पे हमारे जो मिनिस्टर थे, इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर, वो रविशंकर प्रसाद जी थे, तो उनकी भी वेबसाइट हैक करके वहाँ पे लिख दिया कि वी वांट नेट न्यूट्रलिटी। सो ऐसे भी लोग हैं जो ये हैकिंग करते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं एंड वो धरना देते हैं इस तरीके से, मतलब गलत कोई हो रहा है कहीं पर भी या ऐसा हक के लिए ये लोग ऐसा लड़ते हैं। एंड ये बहुत फेमस ग्रुप है ग्लोबली, एंड हर एक जगह पे जहाँ बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे इलीगल काम होते हैं तो वहाँ पे इस तरीके से लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। इवन रिसेंटली जब यूक्रेन रशिया जो वॉर चल रहा था तो वहाँ पे उनके हिसाब से जो है कि भाई यूक्रेन को हमें मदद करना चाहिए, ऐसा एनोनिमस हैकर ग्रुप है वो सोच रहा था। तो और यूक्रेन गवर्नमेंट ने उन्होंने कहा कि भाई, उनके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि हमको हैकर चाहिए, सो हमें हैकर की मदद चाहिए, हमें रशिया हैक करना है। तो ये हैकर ग्रुप ने यूक्रेन की मदद की, रशिया के अलग अलग सिस्टम्स, नेटवर्क्स, वेबसाइट्स, टीवी चैनल्स, बैंक्स हैक करने के लिए। सो ऐसा भी ये लोग करते हैं। सो ऐसे बहुत सारे टाइप के और हैकर्स हैं, जैसे कि साइबर टेररिस्ट हैं, ये भी एक बहुत फेमस वर्ड है। एंड लोग भी ऐसा इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपको एक फेमस ग्रुप, टेररिस्ट ग्रुप है, शायद आपने सुना हो, ISIS, राइट, ISIS। सो ये बहुत इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पे ये फेमस टेररिस्ट ग्रुप है, सबको पहचानता है कि भाई ये टेररिस्ट ग्रुप है, राइट, इंटरनेशनली एक्नॉलेज टेररिस्ट ग्रुप है ना। अब ये जो टेररिस्ट ग्रुप है उनका खुद का एक साइबर विंग है, ठीक है, उनके पास खुद के हैकर उन्होंने ट्रेन किए हैं या बुलाया, उनको ट्रेनिंग दिया है, या ऐसे एक्सपर्ट लोगों को उन्होंने बुलाया है, तो उनका खुद का एक साइबर विंग है या इस टेररिस्ट ग्रुप का। सो ये जो टेररिस्ट ग्रुप है उनके पास एक्सपर्ट्स लोग बैठे हैं एंड वो लोग अलग अलग तरीके से हैकिंग करके अलग अलग उनकी जो एजेंडा है वो पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए वो लोग हैकिंग भी करवाते हैं। सो ये उसको हम लोग, जो ये लोग करते हैं टेररिस्ट ग्रुप, जो साइबर क्राइम या हैकिंग करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, ऐसे लोग को हम लोग कहते हैं साइबर टेररिस्ट, जो ऑनलाइन टेररिज्म फैला रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करके टेररिज्म फैला रहे हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखेंगे इंडिया के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे लोग इंडिया से लोग उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है, जो कॉलेज में पढ़ते हुए बच्चे, उनको स्कूल में पढ़ते हुए बच्चों को इन्फ्लुएंस किया जाता है ऑनलाइन, और उनको कन्विंस किया जाता है कि भाई इंडिया आपका कंट्री नहीं है, आपको इंडिया में नहीं रहना चाहिए, और आपको वहाँ सीरिया या इराक वहाँ जाके आपको वहाँ उनका जो ग्रुप है वहाँ उनको ज्वाइन होना चाहिए। सो ये एक्चुअली ऑब्वियसली गलत बात है। और ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं ऑनलाइन जो एक टेररिज्म है, नॉर्मल टेररिज्म जो होता है फिजिकली टेररिज्म, तो वैसे चीज़ अगर वो ऑनलाइन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं साइबर टेररिज्म, जो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का इस्तेमाल करके टेररिज्म होता है। तो ये जो साइबर टेररिज्म है उसके अंदर बहुत सारे फेमस ग्रुप्स है, उसमें से ये एक है ISIS का साइबर टेररिज्म विंग। सो ये लोग भी ऐसा भी ये लोग करते हैं, हैकिंग का इस्तेमाल करके ये लोग टेररिज्म फैलाते हैं या इंटरनेट का इस्तेमाल करके टेररिज्म फैलाते हैं। ऐसे लोगों को हम लोग साइबर टेररिस्ट भी एक कहते हैं। फिर है एक स्पॉन्सर्ड हैकर्स, जैसे स्पॉन्सर्ड किलर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे हमने सुने होंगे कि भाई स्पॉन्सर्ड किलर्स हैं, या कहते हैं हम उसको कि भाई जैसे कि आपने बहुत सारी मूवी देखी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मूवीज़ का, कि आपने मूवी देखी हो कोई जहाँ पे कोई गवर्नमेंट हो, वहाँ पे उनके अगेंस्ट में कोई चला गया हो, उसको हटाने के लिए वो लोग कोई शूटर को हायर करते हैं, राइट, कोई कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं। जैसे बहुत मूवी में देखने को मिलता है हमको, राइट, कितना फैक्ट है कितना नहीं, वी डोंट हैव एनी आइडिया। सो ये जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर वो किसी को हायर करते हैं किसी का मर्डर करने के लिए, तो वैसा ही कुछ है, वो गवर्नमेंट हायर करती है ऐसा। सो ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जहाँ पे स्पॉन्सर्ड हैकर्स होते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट हैकर्स को हायर करती है उनका कोई काम कराने के लिए। तो रिसेंटली ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं जहाँ पे ये वर्ड बाहर आया है मार्केट के अंदर, न्यूज़ चैनल के अंदर, कि भाई चाइनीज़ गवर्नमेंट या रशियन गवर्नमेंट या US गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हैकर्स को हायर कर रही हैं और उनको हैकिंग करवाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं जहाँ चाइनीज़ गवर्नमेंट कुछ हैकर्स को हायर करती है एंड देन दूसरे कंट्री का डेटा हैक करने के लिए उनको हायर किया जाता है। सो ऐसे भी इंसिडेंट देखने को मिले हैं। इवन जब आई थिंक लास्ट इलेक्शन जब हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे, सो उस टाइम पर एक न्यूज़ बहुत मार्केट के अंदर था कि कुछ रशियन हैकर्स को
हायर किया गया था, रशियन स्पॉन्सर्ड हैकर्स को हायर किया गया था ताकि वो लोग जो है इलेक्शन के सिस्टम्स को हैक किया जाए। सो ऐसे भी बहुत सारे न्यूज़ थे एंड सो ऐसे होते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे कोई रशियन हैकर्स या चाइनीज़ हैकर्स या यूएस बेस्ड हैकर्स को, स्पॉन्सर्ड हैकर्स को हम हैक कर उनको काम दिया जाता है, टास्क दिया जाता है कुछ हैक करने के लिए। सो ऐसे भी कुछ हैकर्स होते हैं। फिर है स्क्रिप्ट किडीज़। सो स्क्रिप्ट किडीज़ ऐसे लोग हैं जो अभी नए नए लोग हैं, साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं, उनको ज़्यादा आता नहीं साइबर सिक्योरिटी। उनको हम लोग किडीज़ मतलब बच्चे, राइट। स्क्रिप्ट किडीज़ मतलब वो स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि साइबर सिक्योरिटी नया नया सीख रहे हो आप, ज़्यादा कुछ आता नहीं है, कहीं ना कहीं आपने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखा या फिर आपने कोई न्यूज़ चैनल पे देखा या कहीं कोई ब्लॉग पढ़ लिया, कोई इंटरनेट पे कहीं कोई कंटेंट मिल गया, उसमें से कोई ब्लॉग के अंदर सब कुछ स्क्रिप्ट मिल गया, आपने कॉपी किया स्क्रिप्ट एंड देन उसमें दिखाया कि भाई इस तरीके से आपको करना है। तो आप क्या करोगे भाई, स्क्रिप्ट रन करके करोगे, कोई प्रोग्राम रन करोगे एंड ट्राई करोगे होगा कि नहीं होगा, कभी कभार वो काम कर जाता है। तो ऐसे लोग को हम लोग कहते हैं स्क्रिप्ट किडीज और नूब्स और नूबीज, जो नए नए हैं, नए नए लोग हैं, वो सीख रहे हैं। तो ऐसे भी हम लोग टाइप के हैकर्स होते हैं। फिर है सुसाइड हैकर्स। जैसे सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं वैसे सुसाइड हैकर्स होते हैं जिनको काम होता है सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों पे ध्यान देना एंड हैकिंग करके निकल जाना, ठीक है, पकड़े गए तो पकड़े गए। सो ऐसे भी लोग होते हैं। और भी बहुत सारे टाइप के हैकर्स हैं जहाँ पे नो उनका कुछ स्पेसिफिक टास्क होता है, उनको सिर्फ चीज़ें करनी होती है कि भाई यही करना है आपको एंड देन करके निकल जाना है। सो ऐसे भी बहुत सारे टाइप के हैकर्स हैं। कुछ और भी है जैसे कि अभी रेड हैट टीमिंग एक कंसेप्ट आया है, रेड टीमिंग आ गया कंसेप्ट, जहाँ पे उसको हम लोग रेड हैकर्स बोलते हैं बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, बट यस। सो ऐसा रेड टीमिंग एक कंसेप्ट है जहाँ पर हमारी एक टीम होती है, सिक्योरिटी की टीम, उनका काम सिर्फ और सिर्फ हैकिंग करना होता है, कुछ भी करके, कुछ भी सिस्टम हो, नेटवर्क हो, कोई सिस्टम हो, कोई जगह हो, हैक कर दो। वैसे ही उसके अपोजिट साइड में ब्लू टीमिंग होती है। वो क्या है, जो रेड टीमिंग है दैट इज एन ऑफेंसिव टीम, राइट, अटैक टीम। तो वैसे ही डिफेंसिव टीम होती है और सिक्योर टीम होती है जो सिक्योर करती है। तो ऐसे टीम को हम लोग कहते हैं ब्लू टीमिंग या ब्लू टीम। जिनका काम है सिक्योर करना, चीज़ों को सिक्योर करना, उसकी सेफ्टी रखना एंड डिफेंस करना, बैक करना, ताकि उनकी सिस्टम या नेटवर्क्स हैक ना हो सके रियल टाइम में। सो ऐसे भी कुछ कंसेप्ट्स हैं जो रिसेंटली आए हैं। तो ये भी कुछ टाइप के हैकर्स हम लोग कह सकते हैं। देन अभी जो नॉर्मल हमारे दिमाग में हैकर का जो कंसेप्ट है या हैकर जो दिमाग में हमारे थॉट रहता है कि भाई अगर कोई हम बोलते हैं वर्ड हैकर कि भाई ये हैकर है, तो सबसे पहला जो चीज़ दिमाग में हमारा आता है दैट इज़ दिस थिंग ओनली कि कोई भी लड़का या कोई भी पर्सन जो अंधेरे से कमरे में बैठा है, कोई लैपटॉप स्क्रीन के सामने कुछ कर रहा है एंड ग्रीन स्क्रीन के सामने बैठा है, कुछ कर रहा है, हैकिंग कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, गलत काम कर रहा है। सो ये हमारे दिमाग में कंसेप्ट बैठ गया। बिकॉज आप देखोगे कोई भी, मैं आज कहूँगा कोई आप न्यूज़ चैनल पे देखोगे तो वहाँ पे ऐसे ही फोटो दिखा होगा कोई कि कोई हैकर ऐसा कुछ कर रहा है, कुछ हैकिंग कर रहा है ऐसे अंधेरे कमरे में, बट ऐसा होता नहीं है, राइट। सो ऐसा सब दिमाग में हमारे कंसेप्ट बिठाया गया कि भाई हैकर सिर्फ ऐसे ही लोग होते हैं जो ऐसे कमरे में बैठ के, अंधेरे में बैठ के कुछ काम कर रहे हैं, राइट, और इलीगली काम कर रहे हैं, ठीक है। सो ये एक कंसेप्ट गलत हमारे दिमाग में बैठ गया है कि भाई हैकर होते हैं जो गलत काम करते हैं, इलीगल काम करते हैं, वही होते हैं हैकर। ऐसा नहीं है। सो हैकर जो अभी है वो है अभी जो एथिकल हैकर्स है, जो वायरड हैकर्स है, अभी मैं बात कर रहा था, वो एज अ प्रोफेशनल जॉब है, एक आईटी जॉब है कि जहाँ पे नॉर्मली आप दिन के उजाले में काम करो, ऑफिस के अंदर काम करो, वहाँ पे आप लोग सिक्योरिटी का काम कर रहे हो। वहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी कर रहे हैं वेबसाइट की, एप्लीकेशन की, नेटवर्क्स की, किसी की भी, राइट। सो सिक्योरिटी का काम, साइबर सिक्योरिटी बेसिकली, राइट। सो वो हम कम करते हैं एज एथिकल हैकर्स और वाइटेड हैकर्स एंड अच्छा काम करते हैं, प्रोफेशनल वाइट कॉलर जॉब है, कोई गलत काम हम लोग नहीं करते हैं, उसी के पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं। सो वो कंसेप्ट जो है दिमाग के अंदर जो हमारा बैठ गया कि भाई हैकिंग है वो गलत है, गलत ही काम होता है, गलत ही होता है। इसलिए कई जो ना बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है साइबर सिक्योरिटी में सीखने का या एथिकल हैकर बनने का, घर पे जाके बोलते हैं पेरेंट्स को कि मम्मी पापा मुझे हैकर बनना है, तो घर वाले बोलते हैं इलीगल काम करेगा, है ना, जेल जाएगा। तो सो ऐसा हमारे दिमाग में वो चीज़ें बैठ गई हैं। तो वो चीज़ें एक्चुअली ऐसा नहीं है। इवन आप हो, आपकी फैमिली में कोई हो जिसको एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी में काम करना है या एथिकल हैकर बनना है, इट्स अ गुड जॉब, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत फोकस इसमें चाहिए, लेकिन बट येस इट्स अ गुड वाइट कॉलर जॉब, बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है और फ्यूचर ये इसी का है अभी। देन ऐसे मैं कह रहा था कि इट्स अ वाइट कॉलर जॉब। सो आप देख सकते हो, कंपेयर करें हम लोग, कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनर है या सोशल इंजीनियरिंग ट्रेनर है या नेटवर्क एडमिन है या सोशल मीडिया कंसल्टेंट है, वैसा ही ये जो जॉब है एथिकल हैकर का, इट्स अ वाइट कॉलर जॉब, नॉर्मल जॉब है, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो वो ऐसे ही हम लोग ऑफिशियली वाइट कॉलर जॉब कर सकते हैं, अच्छे पैसे भी हम लोग कमा सकते हैं, इट्स अ गुड जॉब। देन
अभी ये जो मैं अभी कुछ वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, अभी ये है क्या एंड उसमें क्या डिफरेंसेस क्या है? सो वो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई और ज़रूरत क्या है, बेसिकली नीड ऑफ एन आर क्यों है ऐसा कुछ। सो साइबर सिक्योरिटी की हम लोग बात करते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी इज ह्यूज डोमेन, बहुत बड़ा डोमेन है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इट्स लाइक जस्ट एन इंजीनियरिंग, कि जैसे कि इंजीनियरिंग है तो हम लोग एडमिशन लेने जाते हैं कहीं पे कॉलेज में, कोई जगह पे, यूनिवर्सिटी में, कि भाई हमको एडमिशन में चाहिए इंजीनियरिंग में। बट इंजीनियरिंग में कौन सी इंजीनियरिंग, राइट? कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, अभी तो उस कंप्यूटर में बहुत सारे टाइप के एक्सपर्ट सेशंस, एक्सपर्ट आपके बीटेक डिग्री आ गई है कि भाई बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी, बीटेक इन डेटा साइंस, बीटेक इन AI, बीटेक इन ML। तो ऐसे बहुत सारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी, बिग डेटा स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी आ गए हैं, राइट? सो वैसे ही उसके अलावा EC है, सिविल है, EEE है, बहुत सारे इंजीनियरिंग है। तो वैसे साइबर सिक्योरिटी के अंदर इट्स ह्यूज डोमेन, बहुत बड़ा डोमेन है। उसके अंदर वेबसाइट पेन टेस्टिंग आ गया, रेड टीमिंग आ गया, कंप्लायंस आ गया, ट्रेनिंग आ गया, नेटवर्क आ गया, नेटवर्क सिक्योरिटी आ गया, IoT सिक्योरिटी आ गया, बहुत सारे डोमेन्स हैं, बहुत सारे सब डोमेन्स हैं इवन साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी। अब cyber security is a huge domain. It's basically, we can say, it's a domain where we study about different security perspective or different things about various electronic devices and electronic networks. So कोई भी टाइप का जो नेटवर्क है, कोई भी टाइप का डिवाइसेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सो उसकी सिक्योरिटी जो है वो हम लोग उसकी बात करते हैं, तब हम लोग कहते हैं इट्स साइबर सिक्योरिटी डोमेन। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो और उसकी ज़रूरत भी है, बिकॉज अगर आप आज के दिन में अगर आप देखिए, सो हर चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, हर चीज़ें डिजिटलाइज हो रही है, सब कुछ। इवन गवर्नमेंट, पूरा गवर्नमेंट अभी गवर्नेंस सिस्टम में चल रहा है। सो पहले ऐसा था कि हमको कोई कहीं कुछ गवर्नमेंट से कोई मदद चाहिए तो हमको एक फॉर्म भर के दो, राइट? वो अप्रूवल देंगे, फाइल यहाँ वहाँ घूमेंगी, सब कुछ अप्रूवल आएगा नहीं आएगा, हमको 10 चक्कर मारने पड़ेंगे, सब कुछ। बट अभी ऐसा क्या, घर बैठे बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से एप्लीकेशन, जिस चीज़ की एप्लीकेशन करना चाहो तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो, और घर बैठे बैठे आपके फ़ोन के अंदर ही आप चेक कर सकते हो उसका स्टेटस क्या है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये पूरा का पूरा, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी ये गवर्नेंस प्रोग्राम शुरू किया था 2014 के अंदर, तो आई थिंक बहुत अच्छा चल रहा है। ऑलमोस्ट जो डिजिटल इंडिया कैंपेन है मोदी जी ने शुरू किया था, सो वो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बट ऑब्वियसली जो डिजिटल फ्रेमवर्क है इंडिया का, इंडियन इकोनॉमी, जो डिजिटल इकोनॉमी बन रही हैं, डिजिटल फ्रेमवर्क्स बन रहे हैं, डिजिटल इंडिया हो रहा है, हर चीज़ें डिजिटलाइज हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसकी जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव उतने ही बढ़ रहे हैं, उतने खतरे हमारे लिए बढ़ रहे हैं, राइट? सिक्योरिटी के इश्यूज हमारे लिए बढ़ रहे हैं। तो हर एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम लोग सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो हमारा डोमेन आता है साइबर सिक्योरिटी। चाहे वो आपका मोबाइल फ़ोन हो, आपका मोबाइल फ़ोन की सिक्योरिटी, चाहे आपका बैंक अकाउंट हो उसकी सिक्योरिटी, या पूरे बैंक की सिक्योरिटी, या फिर आप अगर आप, जैसे आपके घर में गैस आता है, राइट? तो गैस ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई इंसान बैठा है जो ऐसा जो प्लग है वो ऑन कर रहा है, बटन दबा रहा है, घर पे गैस आ रहा है, सब कुछ और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है, सिस्टम है, कंप्यूटर लगाए हुए हैं, राइट? तो जो कंप्यूटर्स हैं वो हैक हो सकते हैं, सो आपके घर में गैस नहीं आ सकता, राइट? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हो, जहाँ आपके घर में लाइट आती है, अगेन वो कंप्यूटर से कनेक्टेड है, उसकी भी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी लेके आपके फ़ोन से लेके सैटेलाइट तक, सैटेलाइट भी हैक हो सकती है, तो उसकी भी सिक्योरिटी। तो ये फिर जो नए नए डोमेन्स आते रहते हैं, जैसे कि अभी 5 साल पहले तक कोई किसी ने सुना नहीं था IoT डोमेन, अभी ऐसा हो गया IoT डोमेन, जहाँ पे स्मार्ट होम डिवाइसेस आते हैं कि भाई आपके घर में एक छोटा सा इतना डिवाइस ला दो, उससे बात कर सकते हो आप, वॉइस असिस्टेंट, राइट? अभी आप खिलौने, बच्चों के लिए खिलौने भी आते हैं, स्मार्ट टॉयज़ आते हैं, जहाँ पे आपका बच्चा खिलौनों के साथ बात करके सीख सकता है। सो अब वो भी हैक हो सकता है, राइट? तो उसकी सिक्योरिटी, सो ऐसे इसका डोमेन पूरा बना है IoT सिक्योरिटी। तो वो एक बहुत अच्छा बड़ा डोमेन है अभी जो ग्रो कर रहा है। देन उसके बाद आपका ये ऑयल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स। दैन अभी नए नए डोमेन्स आ रहे हैं, जैसे कि अभी आया कि भाई IoT सिक्योरिटी बाद आया AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। सो उसके अंदर भी सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव है। तो वो तो कोई भी चीज़ नहीं आती है, कोई अभी क्लाउड आया, पहले क्लाउड मतलब पहले हम लोग कुछ साल पहले हम लोग सिर्फ सर्वर की बात करते थे कि भाई लोकल सर्वर सेटअप्स एंड एवरीथिंग, राइट? अब हम लोग बात करें क्लाउड की, तो अगेन क्लाउड नया डोमेन आया, तो क्लाउड सिक्योरिटी। ऐसे आज पहले से लेके आज तक और आगे फ्यूचर में भी कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, कोई भी नया डोमेन आएगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी सिक्योरिटी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और वो अगेन इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू इवन लर्न एज वेल एंड टेक अ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमेन एज वेल। सो हर जगह सिक्योरिटी है, हर जगह ज़रूरत है, तो हमेशा हर जगह हमको साइबर सिक्योरिटी ज़रूरत पड़ती रहेगी, है ना? वो डोमेन ग्रो होता रहेगा। सो इसलिए हम कहते हैं कि भाई हमारे डोमेन के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, कि भाई साइबर सिक्योरिटी वाला अगर इसको नॉलेज एक्सपर्ट है तो उसको कभी जॉब की कमी नहीं है।
इट्स एन इकलौता ऐसा जो डोमेन है जहाँ पे 100% एम्प्लॉयमेंट है। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं आपको नौकरी मिल जाएगी। सो इतना 100% प्लेस, मतलब हर किसी को, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी अच्छे से आता है, आपको नॉलेज है, यू विल गेट अ जॉब फॉर श्योर, राइट। सो इसलिए बहुत फेमस डोमेन है साइबर सिक्योरिटी, इमर्जिंग डोमेन है, इमर्जिंग मार्केट है, एंड हर जगह साइबर सिक्योरिटी ज़रूरत है, इसलिए सीखना चाहिए, ठीक है। देन अब साइबर सिक्योरिटी में आना हो तो कैसे कर सकते हो? आपको साइबर सिक्योरिटी सीखना हो, आपको अच्छा लगा कि भाई साइबर सिक्योरिटी है, और ये हर जगह है, जैसे कि डिफेंस होता है, डिफेंस के अंदर भी है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, बीएसएफ हो, हर जगह साइबर सिक्योरिटी ज़रूरत है, हर जगह नेटवर्क्स हैं, हर जगह कम्युनिकेशंस हैं, राइट, हर जगह साइबर सिक्योरिटी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं नहीं करूँगा आपका अपना ओवैसी करियर स्विच करने के लिए, बट यस, आपको चीज़ें सीखनी चाहिए कि ये चीज़ें हैं क्या, कैसे होती है, हमारे कैसे काम आ सकती है, हमारे डेली लाइफ में कैसे काम आ सकती है। इवन जैसे कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, मतलब पुलिस, राइट, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं इंडिया के अंदर। सो पुलिस है, तो पहले क्राइम होते थे, नॉर्मल क्राइम होते थे कि भाई किसी का मर्डर हो गया, चोरी हो गया, तो अब जाके पकड़ लेते चोर को, भाई ये चोर है। अब होते हैं साइबर क्राइम, सो ऑनलाइन क्राइम हो रहा है, अब हमको पता नहीं कौन कहाँ से बैठ के चोरी कर रहा है, कौन कहाँ से पैसे चुरा रहा है, राइट। तो उसके लिए अगेन उसको पकड़ना है तो हमें सीखना पड़ेगा साइबर सिक्योरिटी कैसे होता है, कैसे काम करता है, चोर कैसे चोरी कर रहा है, हम इसको कैसे पकड़ सकते हैं, तो ये भी अगेन साइबर सिक्योरिटी के अंदर आता है। तो ऐसे साइबर के इन्वेस्टिगेशंस हैं, डिजिटल फॉरेंसिक्स हैं, ऐसे अगेन फॉरेंसिक्स, पहले हम लोग कोई मर्डर हो गया तो हम फॉरेंसिक्स के लिए हमारी टीम भेजते हैं कि बस ब्लड सैंपल्स ले लो, सीमेन सैंपल्स ले लो, या ऐसा कुछ हो गया, हेयर सैंपल्स ले लिए हमने, उसका फॉरेंसिक्स किया हमने, फिंगरप्रिंट स्कैन ले लिया हमने, उसका फॉरेंसिक्स किया हमने। लेकिन अब होता है साइबर क्राइम, तो अगेन डिजिटल फॉरेंसिक्स का एक बहुत बड़ा डोमेन है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्राइम हुआ है तो उसका एविडेंस निकालने के लिए हम लोग डिजिटल फॉरेंसिक्स करते हैं, डिजिटल एविडेंसेस निकालते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा डोमेन है। और अगेन सो हर जगह ज़रूरत है साइबर सिक्योरिटी की। तो उसमें सीखना हो आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में तो कैसे शुरू कर सकते हैं? सो पहला है कि रीड न्यूज़ अबाउट साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़िए, कोई भी टाइप का रेगुलर बेस में जो न्यूज़ आता है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम लोग, उसमें हर रोज़ एक आध न्यूज़ तो साइबर सिक्योरिटी होता है, साइबर क्राइम का होता है कि भाई इस तरीके से कोई साइबर क्राइम का विक्टिम बना है, इसका डेटा चोरी हुआ है, या डेटा लॉस हो गया, ऐसा कुछ भी, राइट। सो रीड न्यूज़ अबाउट साइबर सिक्योरिटी डेली, रोज़ साइबर सिक्योरिटी न्यूज़ पढ़िए, बिल्कुल ज़रूरत है। फिर गेट एन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, सो आपको ये जो चीज़ें हो रही है तो उसको सीखिए भी, करिए भी कि भाई कैसे होता है, किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर है सर्टिफिकेशंस, आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो, इसके जो साइबर सिक्योरिटी है उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, आप सीख सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि भाई मेरे को ये आता है, मैं आ गया, मैं सीख गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप सर्टिफिकेशन अर्न कर सकते हैं। देन वॉलंटियर भी आप कर सकते हैं। सो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं जहाँ पर वॉलंटियर प्रोग्राम्स होता है, जैसे कि हमारा एक फाउंडेशन है, एनजीओ है, एनजीओ के अंदर हमारा एक प्रोग्राम है लॉग आउट साइबर अवेयरनेस, जहाँ पे साइबर अवेयरनेस कैंपेन, जहाँ पे हम अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग कॉलेज के अंदर जाके साइबर अवेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई साइबर क्राइम क्या है, कैसे होता है, किस तरीके से उससे बच सकते हैं, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उसके अंदर ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर ये ओपन फॉर ऑल इनिशिएटिव हैं, वॉलंटियर बेस्ड इनिशिएटिव्स हैं। हर साल हम लोग 100 लोगों को कम से कम लेते हैं वॉलंटियर्स को, हम उनको ट्रेन करते हैं, फिर वो अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके वहाँ पे साइबर अवेयरनेस सेशंस लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम्स से हम लोग रन करते हैं, ऐसा भी होता है, और आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं हमारे साथ। फिर उसके बाद है साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल ग्रुप्स होते हैं। सो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटीज़ हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ समझ सकते हो, सीख सकते हो कैसे होता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है, टेक्निकल चीज़ें साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो ऐसे भी अगेन हमारा एक कम्युनिटी है द हैकर्स मीटअप करके, जैसे टेक्निकल साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी, ग्लोबली कम्युनिटी, वेल नोन कम्युनिटी है हमारा। तो वैसे कम्युनिटीज़, कोई भी कम्युनिटीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ जाके सीख सकते हो, मिल सकते हो, एंड एडवांस टॉपिक्स पे डिस्कशन होता है। तो आप नई नई चीज़ें, लेटेस्ट क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, साइबर सिक्योरिटी में क्या चल रहा है, आप वो चीज़ें सीख सकते हो। फिर या तो आप पूरा प्रॉपर तरीके से कोर्स कीजिए इसका, या तो कोई डिप्लोमा कर लीजिए, कोई या डिग्री कर लीजिए, राइट। कोई प्रॉपर कोई कॉलेज में या स्कूल में जाकर, स्कूल में तो नहीं होता, कॉलेज में जाके कोई प्रोग्राम आप ले सकते हो, कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम या फिर कोई डिग्री प्रोग्राम आप कर सकते हो, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, इवन पीएचडी भी आप कर सकते हो। वैसे टेक्निकल लेक्चर्स, टेक्निकल क्लासेस या वर्कशॉप्स, ऐसा हो तो अगर अवश्य टाइम ना हो, बिजी हो, जॉब चालू हो, और आप डिग्री नहीं कर सकते पार्ट टाइम ऐसा कुछ, तो आप क्या कर सकते हो, रेगुलर वर्कशॉप्स होती हैं ऐसी साइबर सिक्योरिटी की, वीकेंड में, सैटरडे संडे में, ऐसा कुछ, तो वो आप अटेंड कर सकते हो, ताकि मैक्सिमम नॉलेज आप गैदर कर पाओ, ले पाओ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। सो इस तरीके से आप शुरू कर सकते हो इनिशियली, एंड इट्स अ ह्यूज डोमेन, बहुत बड़ा डोमेन है, जैसे मैंने कहा बहुत डिमांड में है। आज आप कोई भी कंपनी पकड़ लो, चाहे वो IT हो, नॉन IT कंपनीज़ है, कोई सर्विसेज दे रही है,
कोई भी कंपनी क्यों ना हो। आज की इंडिया की जो हम लोग कहते हैं कि भाई नो इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, राइट। हमने अभी रिसेंटली हमने यूके को टेक ओवर किया है इकोनॉमी के अंदर। सो क्यों हो रहा है? बिकॉज स्टार्टअप बिजनेसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे स्टार्टअप को सपोर्ट कर रही हैं, फंड्स ग्रांट्स में सपोर्ट कर रही है। सो वी आर बिल्डिंग एन मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स डे बाय डे। हम लोग 3rd रैंक में हैं वर्ल्ड मैक्सिमम और हाईएस्ट यूनिकॉर्न्स में, राइट। सो वो हो रहा है। तो अभी बिजनेसेस ग्रो हो रहा है, आईटी डोमेन है, आईटी सेंट्रिक है, इंटरनेट सेंट्रिक्स हैं, ह्यूमन सेंट्रिक्स हैं। सो ये सब चीज़ें जो चीज़ें हो रही हैं, डेवलप हो रही है, तो कहीं ना कहीं इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। हमेशा यहाँ पर ही लूप होल्स है जहाँ पे ये हैक हो सकती है, राइट। बैंकिंग सिस्टम है या फिर सर्विसेज जैसा कोई भी है, सब कुछ हैक हो सकता है। तो हम उसकी सिक्योरिटी की ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी कंपनी क्यों ना हो। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी इज़ नीड ऑफ एन आवर। सो ज़रूरत है, तो सीखना ज़रूर चाहिए। एटलीस्ट बेसिक अवेयरनेस तो हमें ज़रूर होनी चाहिए कि भाई इस तरीके से साइबर क्राइम होता है या इस तरीके से ये चीज़ें काम करती है, तो ताकि हम लोग कभी विक्टिम ना बने। देन ये जो चीज़ें हम बात कर रहे हैं, राइट। सो एथिकल हैकर्स की हमने बात किया है, राइट। ब्लैक हैट हैकर्स की बात किया है। तो अभी ये मैं कुछ चीज़ें अभी मैंने कहा कि हैकिंग भी हो सकती है, अलग अलग टाइप की हैकिंग हो सकती है। तो हैकिंग से क्या डिसएडवांटेजेस हैं या कितने हद तक ये चीज़ें आगे बढ़ सकती है। सो मेरा क्वेश्चन है, जेनेरिकली थॉट प्रोसेस में ऐसा आता है कि व्हाट इफ़ कि ये जो हैकर है, जो इलीगल हैकर है, ब्लैक हैट हैकर है, उसके पास कुछ अच्छी नॉलेज या अच्छी डेटा मिल जाता है या अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं, तो क्या हो सकता है, राइट। व्हाट इज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो कैन हैपन अगर हम लोग या हैकर के पास उतना डेटा, इन्फॉर्मेशन या टेक्निक्स है जिससे वो जो चाहे चीज़ें हैक कर सकता है, राइट। सो तो क्या हो सकता है, व्हाट इज़ द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो मैंने एक मूवी देखी थी। सो मूवी का नाम है डाई हार्ड 4.0, एक मूवी हॉलीवुड की मूवी है। सो उस मूवी के अंदर ये बताया गया है कि जो कुछ हैकर ग्रुप है वो लोग मिलके क्या करते हैं कि पूरा का पूरा कंट्री हैक कर लेते हैं। सो नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि भाई हैकिंग है तो हैकिंग अगर आती है तो आप क्या करोगे ना, व्हाट इफ मुझे हैकिंग आती है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो नॉर्मली लोग सोचते हैं कि एक फ़ोन हैक कर ले सकते हैं, एक हमने चलो फ़ोन हैक कर लिया, चलो किसी का बैंक अकाउंट हैक कर लिया, पैसे चोरी कर लिया हमने, राइट। और बड़े से बड़ा क्या करेंगे, मतलब बस इतना काफ़ी है, राइट। कोई सैटेलाइट हैक कर लिया चलो। लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर लिटरली आप पूरा का पूरा एक कंट्री हैक कर सकते हो, पूरा एक देश हैक कर सकते हो। एंड ऐसा केस रिसेंटली भी हमको देखने को मिला जहाँ पर यूक्रेन रशियन जो चल रहा था वॉर, जो फिजिकली ऑन फील्ड जो चल रहा था, जहाँ पे सोल्जर्स एक दूसरे को मार रहे थे, तो वो तो ऑन फील्ड रियल लाइफ में चल रहा था, वही चीज़ ऑनलाइन भी चल रही थी। सो ऑनलाइन यहाँ पे इंडिया रशियन के हैकर्स या यूक्रेन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स, उनके नेटवर्क्स, बैंक्स, ये सब हैक कर रहे थे। और यूक्रेन की जो हैकर्स हैं या फिर बाहर के जो हैकर्स हैं जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे, वो रशियन गवर्नमेंट, रशियन वेबसाइट, रशियन नेटवर्क, रशियन टीवी चैनल्स उनको हैक कर रहे थे। सो लिटरली मैंने देखा इस बार ये जो चल रहा था यूक्रेन रशिया में, पहली बार जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, और आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा, कभी भी कोई भी कंट्री का प्रेसिडेंट हमेशा बोलेगा कि भाई मुझे सोल्जर की ज़रूरत है, कि भाई मुझे सोल्जर की ज़रूरत है, मुझे वॉर पे भेजना है लोगों को। लेकिन यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ कि एक कंट्री का प्रेसिडेंट ये बोल रहा है मुझे साइबर सोल्जर्स की ज़रूरत है, मुझे हैकर्स की ज़रूरत है ताकि मैं दूसरा कंट्री हैक कर सकूँ। तो आप सोच सकते हो क्या सिनेरियो है, चेंजेस हो रहे हैं। सो इट्स अ ह्यूज थिंग, बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे हम लोग अब नॉर्मल वॉर से साइबर वॉर की तरफ जा रहे हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे आज। बट यस, इट्स एन होल चेंज, पूरा सिनेरियो चेंज हो गया पूरा, अब चीज़ें पूरी बदल रही है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ IT बेस्ड हो रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम्स, इश्यूज भी हैं उतने ही, लेकिन इस तरीके के सिनेरियोज भी बढ़ रहे हैं जहाँ पर वॉर भी होगी तो साइबर वॉर होगी। सो जो ये मूवी है उसके अंदर मैंने देखा कि कुछ अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग स्टेज के बेस पे पूरा कंट्री हैक किया गया। सो इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी एज वेल कि जब मैंने पहली बार देखा कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या हम पूरा देश हैक कर सकते हो। फिर मैंने देखा, रिसर्च किया थोड़ा, पता लगा कि यस ऐसा हो सकता है। सो मूवी के अंदर ऐसा बताया है, पहला स्टेज जहाँ पर उन लोगों ने जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स हैं, जितने भी एयर ट्रैफिक लाइट्स है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेल रोड्स अथॉरिटीज़ हैं, ट्रैफिक लाइट्स, सब कुछ हैक कर लिया, पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैक कर लिया, जो अगेन US में और इंडिया में अब धीरे धीरे पूरा हो गया है इलेक्ट्रॉनिक बेस, आई बेस, जहाँ पे एक सेंटर से, कंट्रोल कमांड सेंटर से आप कोई भी नेटवर्क चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि भाई कौन सी ट्रेन कहाँ घूम रही है इंडिया के अंदर हाल में, राइट। सो वो पूरा का पूरा ऑनलाइन हो गया, राइट, सब चीज़ें डिजिटल हो गई है। तो अब ये चीज़ें हैक हो सकती हैं, तो उसके बताऊंगा कुछ एग्जांपल्स, केस स्टडीज बताऊंगा मैं थोड़ी देर में आपको। बट यस, पहले स्टेज के अंदर पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हैक कर लिया।
सेकंड स्टेज के अंदर मूवी की बात हो रही है अभी, मूवी के अंदर सेकंड स्टेज के अंदर उन्होंने जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर्स, वो हैक कर लिए, स्टॉक मार्केट हैक कर लिया, बैंक्स हैक कर लिए, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैक कर लिए। सेकंड स्टेज के अंदर सब कुछ ये हैक हो गया। थर्ड स्टेज जहाँ पे उन्होंने जितने भी यूटिलिटी सेक्टर्स हैं, हम लोग यूटिलिटी सर्विसेज हम जो रेगुलर बेस में यूज़ करते हैं, टेलीकम्युनिकेशंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हैं, गैस पाइपलाइंस है, फ़ोन्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन हेडफोन्स है, सब कुछ हैक कर लिया। तो 3 स्टेज के अंदर आपने सब कुछ ये बंद कर दिया। अब आप सोचो कि आप अगर सुबह निकल रहे हो घर से, तो ना आपके पास कहीं ट्रैवल करने के लिए कोई एक्सेस है, कोई ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस है, ना पैसे ट्रांजेक्शन करने के लिए कोई पैसे निकालने के लिए कोई मशीन सिस्टम चालू है, और ना ही आप किसी को कॉल कर सकते हो, ना ही आपके घर में लाइट है, ना ही आपके घर में गैस है। तो आप क्या करोगे? मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। सो आपकी पूरी ज़िंदगी ठप पड़ सकती है जस्ट बिकॉज फ्यू लाइन ऑफ कोड्स जो हम लोग कहते हैं हैकिंग करके आप पूरा का पूरा कंट्री आप बंद कर सकते हो। सो ये मूवी के अंदर बताया कि ऐसा कुछ हैकर्स ने मिलकर ऐसा कुछ किया एंड ये पूरा का पूरा कंट्री बंद हो गया, ठीक है। अब मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ आपको। ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें इसमें से इंडिया के अंदर भी हुई हैं, इंडिया के साथ भी हुई है, एंड इंडिया के आजू बाजू कंट्रीज़ के अंदर हुई हैं, जो बहुत सीरियस चीज़ें हैं। तो इट्स अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ थिंग्स जो ऐसा हुआ है। एंड वही मैं कह रहा हूँ, जैसे कि अगर नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जो कहते हैं अभी हो ही रहा है ऐसा, कि अगर नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ दैट विल बी अ साइबर वॉर, राइट। सो इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग, वेरी सीरियस थिंग, कि आप कहीं बैठे बैठे कहीं देश की कोई और किसी कोने से बैठ के दूसरा देश हैक कर सकते हैं आप, राइट। सो वो बहुत बड़ी बात है एंड बहुत ईजी हो गया है, चीज़ें ईजी गोइंग हो गई है। सो इसमें पहला जो स्टेज था हमने देखा कि भाई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स। सो मैं आपको कहूँ, गुजरात के अंदर सूरत से भूसावल एक रेलवे ट्रैक लाइन है, ठीक है। सो उनका इंटरनल नेटवर्क रेल नेट जो है वो कुछ पाकिस्तानी हैकर्स ने हैक कर लिया, वहाँ पे लिख दिया कि भाई हम लोग कश्मीर वापस लेके रहेंगे ना, ऐसा कुछ उन्होंने लिख दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसा कुछ लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। सो हमारा जो रेलवे नेट है, वो हमारा इंटरनल नेटवर्क इंडियन रेलवे का वो हैक हो गया था। सो मतलब हमारा जो इंडियन रेलवे नेटवर्क है वो हैक हो सकते हैं। ऐसे केसेस बहुत हमने पहले भी देखे हैं, जहाँ पर IRCTC की वेबसाइट हैक हुई है, बिल्कुल हुई है, वेबसाइट्स हैक, डेटा लीक हुआ है, डेटा चोरी हुआ है, या फिर जो टिकट बुकिंग सिस्टम है उसको बाईपास करके टिकट बुक किए गए हैं। तो ये सिस्टम्स भी हमने देखे हैं कि भाई रेलवे नेटवर्क्स कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, और नॉट जस्ट इंडिया में, हर जगह ऐसा हुआ है पहले। देन एयर ट्रैफिक कंट्रोल, मतलब एयरपोर्ट्स। सो एयरपोर्ट्स भी हैक हो सकते हैं। तो रिसेंटली जब उरी अटैक हुआ था, हमारे पे हमला हुआ, तो उसका बदला लेने के लिए कुछ इंडियन हैकर्स ने पाकिस्तान का एक एयरपोर्ट हैक कर लिया, उन्होंने उनका सिस्टम्स बंद कर दिया सब कुछ। तो ऐसा भी हो सकता है ऐसे ही। सो आप किसी का कंट्री का कोई कहीं का एयरपोर्ट पूरा का पूरा बंद कर सकते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो एयरपोर्ट सिस्टम्स ये सब हैक हो सकते हैं। फिर ये जो ट्रैफिक लाइट्स है, वो कंट्रोल होती है, छोटे सा सिस्टम होता है उसके साथ कंट्रोल होती है, इलेक्ट्रिक चिप होती है, उससे आप ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोल कर सकते हो। तो वो भी एक हैक हो सकती है। इवन एक कॉन्फ्रेंस हर साल होती है लॉस एंजलिस के अंदर, US के अंदर, वहाँ पे हर साल पूरे दुनिया भर के हैकर्स इकट्ठा होते हैं, वहाँ मिलते हैं, एंड वो लोग शेयर करते हैं, नॉलेज अपनी शेयर करते हैं कि भाई मैं क्या हैक कर सकता हूँ, या कौन सी बड़ी चीज़ मैं हैक कर सकता हूँ। वहाँ पे मैंने लास्ट ईयर मैंने देखा था, उसके अंदर कुछ हैकर्स ने बताया कि हम लोग स्मार्ट कार हैक कर सकते हैं, हम लोग ड्रोन हैक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन हैक कर सकते हैं, मतलब कुछ भी हैक हो सकता है, राइट। सो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। हेलीकॉप्टर हैक कर सकते हो आप, प्लेन हैक कर सकते हो आप, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर जो हैक नहीं हो सकता और वहाँ पे ना बताया हो। सो लिटरली उन्होंने, एक हैकर ने लाइव डेमो बताया सेशन के अंदर कि भाई देखो मैं यहाँ पे ये हॉल के बाजू में ये जो बिल्डिंग है उसके बाजू में एक ट्रैफिक लाइट है, उसको मैं हैक करके बताता हूँ लाइव। सो ऐसा भी देखने को मिलता है। सो लाइव हैकिंग सिस्टम्स, जैसे कि वेंडिंग मशीन्स हैं, उसको हैक किया जाता है, मतलब कुछ भी हैक हो सकता है। सो अगर हमको लगता है कि भाई ये चीज़ें हैक नहीं हो सकती, तो ऐसा नहीं है, सब कुछ हैक हो सकता है। सो ऐसा एक करके बता दो, मतलब पहला जो स्टेज हमने देखा कि वो हैक हो सकता है पूरा का पूरा। सो वो रियल लाइफ में हो सकता है, हुआ भी है। सेकेंड स्टेज जहाँ पर बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स जो हमने देखे, सो बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स भी हैक हो सकते हैं। इंडिया की बात करो तो 2016-17 की बात है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 5 से 6 बड़ी बैंक ने कहा कि हमारे जो क्रेडिट कार्ड्स हैं और डेबिट कार्ड्स हैं, जो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको वो यूज़ करना बंद करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज कुछ हैकर्स ने ये जो सिस्टम से उनका जो डेटा है, बैंक का डेटा है, वो चोरी कर लिया, ये जो नेटवर्क का डेटा चोरी कर लिया, एंड देन ऑनलाइन कहीं डेटा बेच रहे थे डीप वेब के अंदर। तो कोई हैकर ने वहाँ से डेटा निकाल के फिर वहाँ से लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा था। तो ऐसे भी हुआ कि बैंक्स, बहुत सारी बैंक्स इंडिया के अंदर सबके रेगुलर बेसिस में सिस्टम्स नेटवर्क्स हैक होते रहते हैं, उनकी डेटा लीक होते रहते हैं, जस्ट बैंक को नहीं पता और हमको नहीं पता।
कि ऐसा कुछ होता है। तो उसमें से कोई रिसर्चर होता है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होता है, वो डीप वेब में कहीं ढूंढ रहे तो कुछ और मिल जाता है और बोलते हैं अरे यार यहाँ पे तो ये बैंक का डेटा पड़ा है, राइट। सो तब पता चलता है कि अच्छा ये बैंक हैक हुई थी, और वो भी कब, 1-2 साल के बाद, कि भाई 2 साल पहले डेटा हैक हो चुका था, डेटा डंप हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से लोग खरीद के फ्रॉड कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि आपको फ़ोन आता है बैंक से कि भाई मैं बैंक से बोल रहा हूँ, XYZ बैंक से, एंड देन आपका अकाउंट है, इसमें इतने पैसे हैं ना, आपका ये ना अकाउंट हम ब्लॉक करने वाले हैं, आप यूज़ नहीं कर पाओगे, और आपका ये कार्ड डिटेल्स ये है, इसमें एक्सपायरी डेट इसी ये है। तो अब आपको लगा कि यार सही बात है, ये बंदे को पता है मेरा एक्सपायरी डेट क्या है, मेरा CV क्या है, मेरा कार्ड एक्सपायर होने वाला है हफ्ते भर के अंदर, तो इसलिए उसने मुझे बैंक से कॉल किया है कि मुझे नया कार्ड इशू करेंगे। ठीक है, आपको कॉल आएगा कि भाई आपका कार्ड इशू होने वाला है, आपका कार्ड बंद होने वाला है, तो हम आपको प्रोसेस में मदद करेंगे। इस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके वो एक्चुअली आपके साथ फ्रॉड करते हैं। वो एक्चुअली बैंक से नहीं बोल रहे, वो फ्रॉडस्टर है, स्कैमर है, जिनके पास आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से ये फ्रॉड्स होते हैं, और भी बहुत सारे केसेस हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे साइबर क्राइम के पार्ट में, कि साइबर क्राइम क्या है, कैसे होता है। बट यस, ऐसे भी केसेस हैं। तो देखने को मिलता है बैंक्स की डेटा, बैंक्स हैक होती हैं, बैंक को भी नहीं पता होता है। फिर एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको, कुछ सालों पहले का, बांग्लादेश का, जो इंडिया के अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे ही बांग्लादेश का खुद का है रिजर्व बैंक ऑफ बांग्लादेश, जो हैक हुआ था, जिसके अंदर $111 मिलियन की चोरी हुई थी। पैसे आज तक कहाँ गए किसी को नहीं पता। ठीक है, सो ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं, एंड जहाँ पर डेटा चोरी हुआ है, डेटा लीक हुआ है, एंड ऐसे केसेस बनते रहते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर्स हैं, स्टॉक मार्केट्स हैं, ये सब हैक हो सकते हैं, बिकॉज इन द एंड वो एक सर्वर है, एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, और वो हैक हो सकता है। सो कोई भी बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल इंश्योरेंस सेक्टर्स हैं, ये हैक हो सकते हैं, एंड हुए भी हैं केसेस ऐसे। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज में हैक हुई हैं, डेटा लीक हुआ है उनका, ये भी केसेस हमने देखे हैं। थर्ड चीज़ जो हमने देखा, दैट इज़ यूटिलिटी सेक्टर्स। सो यूटिलिटी सेक्टर्स जो हैं, उसके अंदर हमने देखा कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हैं, तो वो हैक हो सकती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स की बात करें तो इंडिया का एक केस है, फेमस केस है, जहाँ पर दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड है, जो पावर ग्रिड ऑलमोस्ट दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में लाइट देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है। ठीक है, तो वो कुछ पाकिस्तानी हैकर्स हैं, हैक कर लिया, उनकी PLC हैक कर लिया, पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है वो बंद कर दिया। मतलब ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन तक पूरे उतने एरिया में या पूरे दिल्ली में लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बिकॉज वो ऑलरेडी सिस्टम्स नेटवर्क हैक हो चुके थे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के। सो ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं। और वैसे कुछ हमने देखा ऑयल गैस के साथ, जैसे अपने इंडिया में जैसे ONGC है, वैसे दुबई UAE के अंदर एक अल जजीरा करके कंपनी है, जिनका खुद का एक ऑयल गैस प्लांट है। तो उसमें कुछ हैकर्स ने उनकी जो सिस्टम है, SCADA सिस्टम्स है, जो सिस्टम्स होती हैं जो ये सब मैनेज करती हैं, उनको हैक कर लिया गया, एंड देन पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो बंद हो गया। तो अब जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा था एंड जो वेस्ट, तो बहुत मैनेज नहीं हो पाता, बहुत वेस्ट हुआ, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया कंपनी को इस वजह से। सो ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ हज़ारों करोड़ का भी नुकसान हुआ है, जस्ट बिकॉज वो सिस्टम हैक कर लिया, एक छोटा सा सिस्टम हैक कर लिया, पूरा कंपनी आप बंद कर सकते हो। तो ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं। फिर जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क हैं, वो रेगुलर बेसिस में कभी कभी वनरेबिलिटी के इसका इस्तेमाल करके हैकर्स उनको हैक करते हैं। तो ये भी केसेस हमको देखने को मिलते हैं जहाँ पर आपके फ़ोन्स हैक हुए हैं। तो आपने देखे होंगे रिसेंटली कोई न्यूज़ में कई केसेस देखे होंगे, भाई किसी के फ़ोन में एक स्पाईवेयर डाल दिया है, और कोई रैंसमवेयर डाल दिया, कोई फ़ोन लॉक कर दिया, हैक कर दिया, चोरी हो गया। तो ऐसे भी केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे ये टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ये सारे यूटिलिटी सेक्टर्स जो है वो हैक हो सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, एंड डेटा भी आपका चोरी हो सकता है। तो आप सोच सकते हो अगर ये सब चीज़ें मैं मिला दूँ, ठीक है, तो क्या चीज़ें हो सकती है। इवन एक दो एग्जाम्पल और मैं दूंगा आपको कि इंडिया की बात करते हैं। सो इंडिया के अंदर एक तूतीकोरन न्यूक्लियर पावर प्लांट है। सो वो रिसेंटली हैक हुआ था, चाइनीज़ हैकर्स ने कुछ वो प्लांट हैक करने का ट्राई किया था ना, हैक भी किया था। कुछ डेटा चोरी लीक नहीं हुआ, ऐसा अभी तक कोई इंसिडेंट नहीं मिला, लेकिन यस ऐसा कुछ हुआ था। सिमिलरली ऐसे एक इंसिडेंट बना गुजरात या मुंबई में, कहाँ पे कहीं इंडियन नेवी के सबमरीन एक बना रहे थे, पहले फर्स्ट इंडियन नेवी सबमरीन, तो उसका डेटा ब्लूप्रिंट सब डेटा चोरी हो गया था। अगेन कुछ चाइनीज़ हैकर ने वो हैक किया था। सो आप सोच सकते हो कि इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिफेंस डिपार्टमेंट की नेटवर्क्स वेबसाइट्स हैक हुई हैं। तो ये बहुत रेगुलर बेस में ऐसे हमने केसेस देखे हैं जहाँ पे ऐसे कुछ इंसिडेंट बनते हैं, और भी आगे हम बात करेंगे कैसे होते हैं, क्या होता है। बट येस, तो आप सोच सकते हो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ह्यूज रिस्क, ह्यूज प्रॉब्लम, बहुत सारे इशूज़ हैं जो हम लोग रेगुलर फेस करते हैं, प्रॉब्लम देखने को मिलती भी है हमें ऐसे। सबसे बड़ा और सबसे एक वेल नोन इंसिडेंट मैं आपको बताऊँगा इसमें, कि अगर कोई कंट्री हैक करें तो जैसे हमने देखा कि अलग अलग चीज़ें हम कर सकते हैं। अगर हम लोग पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट हैक करके उसको उड़ा दे तो क्या हो सकता है। सो ऐसे कुछ इंसिडेंट सालों पहले बना था, जहाँ पर USA एंड इजराइल ने मिलके ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट उन्होंने हैक करने का ट्राई किया था। सो
आप सोचो कि एक न्यूक्लियर प्लांट आप हैक करने का प्लान करो तो कैसे करोगे। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ भी तरीके से ट्राई किया हैक करने का ईरान में न्यूक्लियर प्लांट पर नहीं कर पा रहे थे। तो और ये रहा है पहले से बहुत सा, आज भी इशू चलता है यूएस और ईरान के बीच में कि भाई ईरान न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो कि उसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा एनरिचमेंट कर रहा है न्यूक्लियर और उसका यूज़ कर सकते न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। तो इसलिए वो लोग उनके अगेंस्ट में हैं पहले से ही। तो उन्होंने उसको रोकने के लिए एक प्लान बनाया कि इसको हम लोग हैक कर सकते हैं। तो कैसे? तो उन्होंने क्या किया, एक मेलवेयर बनाया। ठीक है, मेलवेयर का इस्तेमाल कर, मेलवेयर क्या होता है वो अगेन हम लोग आज ही दिन देखेंगे मेलवेयर क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आप देख सकते हो, कैसे बच सकते हो, उसका भी आज डिस्कशन होगा। सो ये जो मेलवेयर है, सो एक मेलवेयर एक सॉफ्टवेयर जैसा होता है। एक मेलवेयर एक है उन्होंने बनाया जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, बहुत सारी ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटीज का इस्तेमाल किया और उसका इस्तेमाल करके वो लोग हैकिंग करने के लिए उन्होंने ये शुरू किया कि हम हैकिंग कर सकते हैं ऐसा कुछ। फिर उन्होंने क्या किया कि वो मेलवेयर बनाया एंड देन बहुत सारे, अभी वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में उसमें एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, वहाँ जा नहीं पा रहे थे, वहाँ पर लोकल नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टिविटी उनके पास नहीं थी उनके नेटवर्क में जहाँ से वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, बहुत सारी पेन ड्राइव्स ली और पेन ड्राइव के अंदर, थंब ड्राइव पेन ड्राइव के अंदर ये मेलवेयर डाल दिया एंड देन वो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसके आसपास है ना जो पार्किंग स्पेस एंड जगह है वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे पेन ड्राइव ड्रोन से फेंक दी, नीचे गिरा दी। अब नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, अगर आपको रोड पे से एक पेन ड्राइव मिलती है आप क्या करोगे? सो आप वो पेन ड्राइव लोगे, घर जाओगे, आपके सिस्टम में लगाओगे, राइट। अब बाजू में ऑफिस हो तो क्या करोगे आप? पेन ड्राइव लोगे, ऑफिस में जाओगे, ऑफिस में लगाओगे कि भाई पेन ड्राइव में क्या है जरा देखते, किसकी पेन ड्राइव है, काम की है कि नहीं है, किसी काम की नहीं, रिटर्न नहीं है तो मैं फॉर्मेट करके मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये की चीज़ जो मिलती है ऐसे हम ले सकते कब जब चाहे तब, वो ध्यान में रखे बिना वो 700 रुपये के, बोलो चलो 700 रुपये बच गए, राइट। सो पेन ड्राइव लेके आओगे, आप ऑफिस में लगाओगे अपने सिस्टम के अंदर और आपका जो ऑफिस का सिस्टम है वो हैक होगा और उससे जितने कनेक्टेड जितने सिस्टम्स हैं पूरा का पूरा नेटवर्क आपका हैक हो सकता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जहाँ पर किसी एक साइंटिस्ट ने वो पेन ड्राइव पार्किंग में पड़ा होगा, पेन ड्राइव उठाया, गया न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, पेन ड्राइव लगाया सिस्टम के अंदर एंड देन सिस्टम उसका हैक हुआ, पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट हैक हो गया एंड थोड़ी ही देर के अंदर पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट हाई अलर्ट पे था बिकॉज वो हैक हो चुका था। अब हुआ क्या? सो उन्होंने क्या किया, ये जो यूएस गवर्नमेंट है उनके जो ये एजेंट्स हैं, उन्होंने CIA एजेंट्स एंड NSA जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने ये मेलवेयर बनाया था जिसके अंदर बहुत सारी जीरो डे वल्नरेबिलिटीज थी। वो क्या है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी जीरो डे वल्नरेबिलिटीज का इस्तेमाल करके उन्होंने जो PLCs हैं, अभी क्या होता है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो उसके अंदर बहुत ही हाईली अनस्टेबल मटेरियल्स हैं, जो जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, तो वो अनस्टेबल है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए तो हमको सिस्टम सेटअप करना पड़ता है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूज यूज़ करते हैं, जो चिलर्स होते हैं बेसिकली, तो ठंडा रखते हैं माहौल ताकि वो अनस्टेबल होकर फट ना जाए। सो जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं उसके अंदर टनल जैसा होता है, उसके अंदर नीचे फ़ैन होता है, तो वो जो फ़ैन होता है वो क्या करता है, घूमता रहता है। सो उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है, राइट। सो अभी टेम्परेचर कंट्रोल होता है तो बिकॉज ऑफ फैन, राइट। सो वो जो फैन है, सो वो फैन कनेक्टेड होता है एक छोटा सा चिप के साथ, जिसको हम लोग कहते हैं PLC, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। अब ये PLC है वो एक नॉर्मल चिप है जिसको हम लोग कभी भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये जो हैकर्स है, ये जो टीम है, उन्होंने मेलवेयर बनाया जो ये PLC उसको हैक कर सकता था, उसको उसका कोड चेंज कर देता था। तो वो हैक करके क्या किया, जो फ़ैन का स्पीड है वो इतना बढ़ा दिया कि वो फ़ैन टूट गया। अब फ़ैन टूट गया तो ऑब्वियसली अब टेम्परेचर कम बढ़ने लगा, राइज होने लगा, चीज़ें अनस्टेबल होने लगी, तो पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट ना फट सकता था। फिर भी कुछ भी करके उन लोगों ने बंद करे सब कुछ, ना स्टेबल कर दिया। अदरवाइज एक पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट उड़ जाता तो ऑलमोस्ट आधा ईरान उड़ सकता था, ऐसा सिनेरियो था। एंड अब वो लोकल नेटवर्क के अंदर जो बाकी के न्यूक्लियर पावर प्लांट थे उस यूरोप रीजन के अंदर उससे भी कनेक्टेड था, तो ऑलमोस्ट पूरा यूरोप हाई अलर्ट पे था उस टाइम पर कि कोई भी पावर प्लांट कभी भी फट सकता है, ऐसा जस्ट बिकॉज ऑफ मेलवेयर एक छोटा सा बनाया था जो एक पेन ड्राइव में था कि इस इंसान की गलती से ये फैल हो गया। सो आप सोच सकते हो कि एक छोटी सी पेन ड्राइव जो हमें रोड से मिली है वो क्या कर सकती है, राइट। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। इसलिए कभी भी हमें कहीं भी रोड से पड़ी हुई पेन ड्राइव या कहीं से मिलती है तो हमें कभी उसको उठाना नहीं है, लेना है, सिस्टम में डालना नहीं है हमारे कंप्यूटर में, या तो वो ऑफिस का हो या तो घर का हो, राइट। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, राइट। सो हमेशा लालच में नहीं आना है बेसिकली, राइट। सो ये चीज़ें बहुत ही सीरियस है। तो इसको और ये एक्चुअली इसको नाम दिया गया साइबर अटैक इन द सेंचुरी। तो वो सो टेकेड्स बेसिकली, तो ऐसा साइबर अटैक आज तक नहीं हुआ था उस टाइम तक। सो ऐसे भी साइबर अटैक्स भी हुए हैं जो एक कंट्री को हैक करने के लिए इस तरीके से भी किए जाते हैं। तो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। आप से हमने मूवी की बात करें तो एक्चुअली ये सब चीज़ें रियल में भी हो चुकी हैं। सो
इट्स अ वेरी सीरियस थिंग कि आप पूरा का पूरा अभी आज अगर जैसे मैं कह रहा था अगर वॉर होता है तो आप पूरा कंट्री घर बैठे बैठे आप पूरा कंट्री हैक कर सकते हो, पूरा कंट्री को बंद कर सकते हो, आपको लिटरली बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी सिनेरियोज अभी आ रहे हैं। सो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग एंड इस पर ऑब्वियसली हमको पता होना चाहिए चीज़ें क्या है, कैसे होती हैं, किस तरीके से होती है, ताकि हम लोग बचे ये सब चीज़ों से एंड प्रिपेयर करें अपने आप को नेक्स्ट वॉर के लिए। देन जो पहले के जो वॉर रूम्स होते थे वो कुछ ऐसे दिखते थे। अभी जो मैं बोल रहा हूँ साइबर वॉर की, तो आप देख सकते हैं कि पहले वॉर रूम कुछ ऐसे थे कि जहाँ पे पूरा टीम बैठा है एंड देन वो लोग लॉन्च कर रहे हैं अटैक्स एंड ऑल। बट अभी के जो वॉर रूम्स है कुछ ऐसे दिखते हैं जहाँ पे ये पूरा सेटअप है, ड्रोन्स आप भेज सकते हो, लॉन्च कर सकते हो, पूरे प्रोग्राम्स ऑपरेशन लॉन्च कर सकते हो, आप एक जगह बैठ के पूरे जो आपके कमांड्स शेयर कर सकते हो, पूरा इंटीग्रेशन कर सकते हो, कंट्रोलिंग कमांड सेंटर सेटअप करके आप कर सकते हो। सो ऐसे वॉर रूम्स हो गए हैं तो जो बहुत ही अलग चीज़ें हैं, अलग तरीके से काम करती हैं। देन ऑल्सो अभी हम लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरीके से। तो अभी लेटेस्ट जो चल रहा है दैट इज़ AI&ML, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज इन इवन डिफेंस सेक्टर एज वेल वी कैन यूज़ इट। तो अभी अगेन इट्स अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ यूजेज, डिपेंड करता है हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे हमारी काम बहुत ईजी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल एक लेट्स से हम लोग एक एल्गोरिथम बना सकते हैं AI/ML बेस्ड, AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, जो लेट्स से एग्जांपल BSF की बात करते हैं हम लोग कि जैसे कि लेट्स से हम बॉर्डर पे हैं तो हमारे बॉर्डर से बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं पाकिस्तान से इंडिया आने का, लेट्स इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की बात करते हैं तो सो अब उनका पैटर्न होता है एक, राइट। अब एक कभी ठंडी के मौसम में आए जब जहाँ पे हमारा चौकी पे कोई ना हो ऐसा, तो ऐसे वो लोग ट्राई देखते रहते, ध्यान रखते हैं, मॉनिटर करते थे कि भाई कब कौन नहीं है तो हम जा सकते हैं सुबह शाम, वो कब हम लोग मार्च पास्ट कब करते हैं वहाँ पे हम लोग रेकी कब करते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारा टाइमिंग को पता होता है कि भाई ये है। अब उसकी जगह पे हमारे तो हम लोग फिजिकली तो हम जा ही रहे हैं, बट हम लोग क्यों ना हम लोग एक सिस्टम सेटअप कर दें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, जो बड़े बड़े मॉनिटर स्क्रीन्स मतलब बेसिकली कैमराज जो बड़े बड़े होते हैं वो हम सेटअप कर दें। तो अब हम तो मॉनिटर कर रहे हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, सिस्टम भी हमारा मॉनिटर कर रहा है एंड देन अब सामने जो बॉर्डर के उस तरफ से जो लोग आते हैं अब उनका एक पैटर्न हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, चलो कि भाई इसी टाइम पे आते हैं, इस तरीके से आते हैं, इसी टाइम पे आते हैं, ऐसा और समथिंग दिस, एंड उसका डेटा हमने कलेक्ट कर लिया है। वो डेटा को हम लोग ये सिस्टम में डाल देंगे तो अभी ये हमारा जो मशीन है वो प्रिडिक्ट करेगा कि कब हो सकता है, कि कितने चांसेस है, कितने % चांसेस है और कब ये लोग जो है बॉर्डर से इस तरफ आना चाहते हैं या आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं टेक्नोलॉजीज़ का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का, ताकि हम लोग ऐसे कोई भी टाइप की इंट्रूजन है उसको रोक सकते हैं, आप पकड़ सकते हैं लोगों को जो ऐसा कुछ करना चाहते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। लेकिन ऐसा ही कुछ AI/ML का इस्तेमाल किया है रिसेंटली रशियन गवर्नमेंट ने, रशियन मिलिट्री ने। तो उसके अंदर उन लोगों ने डिफेंस के अंदर क्या किया, उन्होंने एक AI बेस्ड सिस्टम सेटअप किया है जिनको उन्होंने कनेक्ट किया न्यूक्लियर मिसाइल्स के साथ। सो ऐसा है कि अगर लेट्स से ये सिस्टम जो है AI सिस्टम है, अगर उसको लगता है कि आज कोई रशिया पे वॉर करने वाला है या रशिया पे हमले करने वाला है, तो वो ऑटोमेटिकली वो मिसाइल लॉन्च कर देगा। कोई इंसान नहीं है, एक सॉफ्टवेयर, एक कंप्यूटर है जो डिसाइड करेगा कि अभी कब मिसाइल लॉन्च करनी है, कब नहीं करनी। इज़ अ वेरी सीरियस थिंग बिकॉज अब वो सिस्टम को, वो कंप्यूटर कैसे पता कि एक्चुअली ये सिनेरियो सीरियस है एंड यहाँ पे मिसाइल लॉन्च करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, राइट। सो इट्स AI बेस्ड सिस्टम जो मिसाइल लॉन्च कर सकता है, इट्स अ ह्यूज थिंग, राइट। सो ऐसे सीरियस सिनेरियोस भी देखने को मिलते हैं कि जहाँ पे AI का इस्तेमाल हो रहा है, बट इट्स अ वेरी रिस्की थिंग, राइट। इसलिए एक बहुत बड़ा डोमेन अभी इमर्ज हो रहा है जहाँ पे लोग AI के अंदर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव की बात करते हैं और या फिर एथिक्स की बात करते हैं। सो हम लोग कहते हैं AI एथिक्स इन AI। तो ये भी एक बहुत अच्छा डोमेन है, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं जिसको डिस्कस कर रहे हो रहे हैं आजकल, चल रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ें हो रही हैं। नाउ ये जो अभी हम लोग हैकिंग की बात कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो ये कितना कॉमन है, कितना नॉर्मली हो सकता है। तो मैंने बात किया कि भाई लाइक पूरा कंट्री हैक कर सकते हो, राइट। आप बोलोगे यार ऐसा नहीं हो सकता, राइट। सो मैं आपको एक लाइव इंटरव्यू है, एक US में TV रिपोर्टर उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था एक हैकर का, जो एक हैकर है, न्यूबी है, नया नया लड़का है, उसने टीनेजर हैं, उसने एक जो वेल नोन FBI के डायरेक्टर थे उस टाइम पर, CIA डायरेक्टर थे, उनके अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, सॉरी पर्सनल अकाउंट्स उनके जो वो हैक किए थे। तो आप सोच सकते हो कि FBI और CIA के डायरेक्टर जो बहुत पावरफुल लोग हैं US के अंदर, सीक्रेट एजेंसीज हैं इनकी, उनके पर्सनल अकाउंट्स जो उनके ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उनके खुद के, वो हैक हो सकते हैं। तो उनकी वेबसाइट्स हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, उनके नेटवर्क्स हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे वो नॉट जस्ट USA, कहीं पर भी, पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी कोई चीज़ें हैं, ये अकाउंट्स हैक करना इट्स नॉट अ बिग थिंग, बहुत आराम से हो सकता है। तो ये पर्सपेक्टिव से एक मैं दे रहा हूँ आपको, एक वीडियो है, मैं प्ले करूँगा, आपको शायद सुनाई दे।
ऑडियो आएगा आपको, जस्ट अ सेकेंड, मैं प्ले करता हूँ, सुनिएगा आप. You claim you were able to hack the private email account of the CIA director. How did you do that? Well, we have most of his personal information, like his name, address, phone number, social security number, and other things. And when we social engineered, we manipulated AOL to do the password reset on the account. We socially engineered Verizon, and then we social engineered to get his last 4 details on his bank account. If this is true, and it's true that you guys have actually broken into his private email account, how difficult would you say it is? You mean out of 10? Sure, out of 10. 1. 1. Yeah. You guys say you were able to hack into his personal inbox. What did you find? Social security numbers, plan talking about Iraq and Syria. There was a lot of, I guess, private information. Really, he's pretty stupid. Really, he's supposed to be so high in the government, like head of CIA, then he should be a bit more clever. What was your motivation for doing this? Free Palestine. The United States government funds Israel, and Israel killing innocent people. Can you give us any indication of your background? I mean, how old you are? Are you in the United States? I mean, anything you can tell me about yourself? Yeah, I'm below the age of 20 years old. I smoke pot, and I live in America. And you smoke pot? All day, every day. So you're saying you might have hacked the director of the CIA while you were high? Probably. Are you sophisticated hackers? I would kind of put us in the middle, maybe. We're not stupid, but we're not really smart. There's a lot of really smart people. Do you guys worry about retribution? I'm gonna go to Russia and chill with Snowden because I know that the government are pretty mad about this. I'm probably gonna get tortured. I'm actually a pretty fast runner. You plan to leak more information. Is there any specific target? Yeah, the government and the police, like the White House people, they're losers. Now, sources have confirmed that both accounts were in fact hacked, although we can't independently verify those leaked documents. So, ये आपने सुना होगा, मैं बता दूँ क्या हुआ एक्चुअली, कि वो रिपोर्टर ने एक हैकर से बात किया एंड उससे पूछा कि भाई आपने ये FBI और CIA के डायरेक्टर के अकाउंट हैक किए तो कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए, तो आउट ऑफ 10 में से कितना हार्ड था, तो बोला 1 बहुत ईजी था मेरे लिए ये हैक करना. तो उनके पर्सनल अकाउंट जो है मैंने हैक कर लिया आराम से, एंड उनके जो अलग अलग कंपनीज की सर्विसेज जो यूज़ करते हैं उसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल के मैंने हैक कर लिया एंड आराम से मैंने कर लिया. और उसमें से मुझे बहुत सारा डेटा मिला, अलग अलग टाइप का डेटा एंड बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मुझे मिला. सो इस तरीके से मैंने कर लिया. एंड मैं 22 साल से भी छोटा उम्र का एक लड़का हूँ एंड जो मैं नशे करता था, नशे करते करते ये सब मैं करता हूँ, ऐसा भी उसने ये कहा. तो इसलिए उसने पूछा कि सही बात है, तो मतलब उसने कहा कि यस मुझे नॉलेज है, मुझे आता है ये करना, किस तरीके से कर सकता हूँ एंड ये मैंने करके बताया और मैं कर सकता हूँ. सो आप सोच सकते हो कि 22 साल का लड़का ऐसा कुछ कर सकता है, FBI से डायरेक्ट अकाउंट्स हैक कर सकते हैं, डेटा निकाल सकता है, उस वेरी सेंसिटिव डेटा, पर्सनल अकाउंट्स. सो आप सोच सकते हो कि क्या हैक हो सकता है. सो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, जहाँ पर ऐसे कुछ 18, 20, 22 साल के लड़के या कोई लड़की कोई भी हो सकता है, ये हैकिंग कर रहे हैं अलग अलग सिस्टम्स के, अलग अलग नेटवर्क की, अलग अलग वेबसाइट्स की, एंड ऐसे ऐसे लोगों की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं गवर्नमेंट्स के अंदर, तो उनके सिस्टम हैक कर सकते हैं. तो ये सब एक्चुअली रेगुलर बेसिस के अंदर होता है और हर जगह होता है. सो हमें पता नहीं होता, जस्ट दैट्स इट, राइट. सो इट्स अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ थिंग. देन हम लोग आगे बात करते हैं कि जो हैकिंग की बात करें, साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो हैकिंग होते रहता है, तो अभी साइबर अटैक्स भी होते हैं. अभी हमने कुछ बात की साइबर अटैक्स, राइट. अभी जो साइबर अटैक होते हैं वो कितने होते, कैसे होते हैं, और ये बाय द वे इट्स ओल्ड रिपोर्ट, बहुत पुराना रिपोर्ट है ये, 2-3 साल पहले का, लेकिन कोरोना से पहले का मैं कहूँगा आपको, कोविड से पहले का. तो ये जो कोविड से पहले का रिपोर्ट है उसके हिसाब से हर 39 सेकेंड के अंदर एक साइबर अटैक होता है. तो अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया, ड्यूरिंग द कोरोना तो बहुत ज़्यादा ही था. सो आप गिन सकते हो हर एक कैसे 5 से 10 सेकंड के अंदर एक साइबर अटैक हो रहा है हाल में पूरी दुनिया में. तो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, जहाँ पे इतने अटैक्स हो रहे हैं, इतने हैकिंग हो रहे हैं, एंड ये सीरियस चीज़ें बढ़ रही है हमारे लिए. फिर साइबर क्राइम जो है उसका अगर टोटल करें तो वर्ल्ड को इसका अच्छा खासा हर्जाना भरना पड़ सकता है. एंड ऑलमोस्ट एक सर्वे के हिसाब से 2021 तक पूरी दुनिया के अंदर $6 ट्रिलियन का नुकसान जस्ट होने वाला है साइबर क्राइम की वजह से. और वो अगेन इट्स ओल्ड न्यूज़, बहुत पुराना है, 2019 का है. तो आई थिंक आफ्टर कोरोना मैं कहूँगा ये 3 गुना हो गया है ये. देन साइबर अटैक जो मैं बोल रहा हूँ, साइबर अटैक्स होते रहते हैं, हो रहे हैं,
एंड हमको ध्यान ही नहीं है ये सब चीज़ें क्या है, राइट। ऐसे बहुत से साइबर अटैक्स, जैसे कि मैंने कहा था ये जो मेलवेयर था, राइट, उसका बाय द वे ये नाम था स्टक्सनेट करके मेलवेयर बनाया था वो। इट वाज एन वर्ल्ड्स मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मेलवेयर, ऐसा नाम दिया गया था उसको, स्टक्सनेट को। उसका इट वाज एन साइबर अटैक। ऐसे बहुत से साइबर अटैक्स होते रहते हैं रेगुलर बेसिस के अंदर, हमें पता नहीं होता है। तो ये साइबर अटैक्स क्या है? सो ज़रूरी नहीं कि कोई कंट्री दूसरी कंट्री पे करे, ठीक है। सो कोई पर्सन, एक इंडिविजुअल, वो कोई कंट्री की वेबसाइट्स नेटवर्क हैक करता है एंड उसका जैसा डेटा चोरी कर लेता है, डेटा लीक कर देता है हैक करने के बाद, तो उसको भी हम लोग साइबर अटैक कह सकते हैं। और मोस्टली साइबर अटैक्स होते हैं जहाँ पे एक कंट्री या कोई हैकर्स, पर्टिकुलर हैकर्स दूसरी कंट्री पे एक बड़े, बहुत बड़े लेवल पे साइबर अटैक कर रहा है, हमला कर रहा है, राइट। उसको हम लोग साइबर अटैक कह सकते हैं, इट्स अ ह्यूज थिंग। तो ऐसे कुछ अटैक्स होते रहे हैं रिसेंटली एंड हमने केस देखे हैं इंडिया के साथ में ऐसा कुछ हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें, सो कुछ अकॉर्डिंग टू फ्यू रिपोर्ट्स, सो यहाँ पे देखो न्यूज़ रिपोर्ट्स ही हैं, मैंने सोर्सेस मैंने लिए हैं, बट एक इन शॉर्ट्स करके एप्लीकेशन से मैंने उठाया था ये। सो वो उसके रिपोर्ट्स के हिसाब से कि जो ईरान है, और तो ईरान के अंदर साइबर अटैक्स होते रहे हैं रिसेंटली। यूएस के गवर्नमेंट हैक कर रही है, यूएस अटैक कर रहे हैं उसके ऊपर, एंड रेगुलर बेस में अटैक होते रहे हैं। फिर ये एक यूरोप यूनियन पुलिस है, जो यूरोप यूनियन की पुलिस है, वो लोग जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आईसिस, सो उसके अगेंस्ट में उनके जो मैं बता रहा था अभी के साइबर टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, सो उनको भी उनके अगेंस्ट में ये लोग अटैक्स करते हैं, साइबर अटैक्स करते हैं उनके ऊपर, आईसिस के ऊपर। सो ये भी एक कुछ होता है रेगुलर बेसिस के अंदर। देन एक रिसेंटली एक बहुत फेमस साइबर अटैक, साइबर स्ट्राइक रिसेंटली हुआ था, यूएस गवर्नमेंट ने किया था सऊदी अटैक के ऊपर, ईरान के ऊपर, सऊदी आफ्टर सऊदी अटैक। तो ऐसा कुछ हुआ था, ईरान ने सऊदी पे कुछ अटैक किया था, साइबर अटैक किया था, तो उसका बदला लेने के लिए अगेन यूएस ने ईरान पे अटैक किया। तो ये रेगुलर इंसिडेंट्स होते रहते हैं, ऐसा कुछ साइबर अटैक्स बेसिकली जो होते रहते हैं। इंडिया की बात करें तो अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द रिपोर्ट बाय महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट, उनके हिसाब से को ड्यूरिंग द कोरोना कोविड-19 के दौरान कुछ 4 से 5 दिन के अंदर 40,300 साइबर अटैक्स के इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं, जहाँ पे चाइना का ओरिजिन बता रहा था। साइबर अटैक हो रहे थे इंडियन गवर्नमेंट पे, इंडियन वेबसाइट्स पे, लोकल वेबसाइट्स पे, एंड उसका ओरिजिन था वो चाइना बता रहा था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं कोरोना के अंदर, जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के हैकर्स एंड लोग या स्पॉन्सर हैकर्स जो दूसरी कंट्री के सिस्टम्स को हैक कर रहे हैं, बिकॉज सब कुछ बंद है, तो आप जाओगे कहाँ, इन्वेस्टिगेट क्या करोगे, कोर्ट बंद है, पुलिस स्टेशन बंद है, सब कुछ बंद है, राइट। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के हैकर्स ने और ये क्रिमिनल्स ने ये सब चीज़ें की हैं। फिर एक इवन यूपीएससीएफ के पर्सन ने कहा कि भाई मतलब इंडिविजुअल इंसान ने कहा कि भाई ये जो बहुत से चाइनीज़ एप्लीकेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं उसकी वजह से ये सारा डेटा हमारा लीक हो रहा है ना, वहाँ से ये साइबर अटैक्स हम पर हो रहा है, इसलिए हमको ये बैन कर देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स के हिसाब से एक्शन लिया गया आखिरकार, एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी ऑलमोस्ट 300 जितनी एप्लीकेशन बैन कर दी। अब वो क्यों किया, क्या किया, वो बताता हूँ मैं आगे आपको, बट ये बंद किया, बहुत अच्छा डिसीजन था। देन इवन ड्यूरिंग कोविड-19 अगेन, सो एक इंसिडेंट बना जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टेट बेस्ड साइबर अटैक हुआ, जहाँ पे उनका सिस्टम, पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो बंद हो गया। सो इट वाज अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट बाय देम, एंड उन्होंने देखा तो कहा, दे मेंशन दिस थिंग, इट इज एन स्टेट बेस्ड साइबर एक्टर का इसमें रोल था, एंड इट वाज अ वर्ल्ड्स, इट वाज एक्चुअली सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक जो बहुत सोच समझ के किया गया था उनके सिस्टम से, उनके पूरे नेटवर्क के अंदर, फेडरल नेटवर्क के अंदर। सो ऐसे भी इंसिडेंट देखने को हमको मिलते हैं। अब आपको लेट्स से साइबर अटैक लाइव देखना होगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ साइबर अटैक हो रहा है, अब मैं बोल रहा हूँ कि हर सेकंड में हो रहा है, राइट। सो आप बोलोगे कहाँ हो रहा है, किधर हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम कैसे देख सकते हैं, राइट। सो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो हम लोग देख सकते हैं, digitalattackmap.com, cybermap.kaspersky.com या threatmap.checkpoint.com। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर हम लोग ये ट्रैक कर सकते हैं कि या देख सकते हैं कि साइबर अटैक हो रहा है तो कैसे हो रहा है। देखना चाहो तो मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ।
लोड हो रहा है, तब तक आप भी ट्राई कर सकते हैं। cybermap.kaspersky.com साइडस कैन नॉट बी रीच्ड। कोई बात नहीं। सो आप देख सकते हैं ये वेबसाइट, मैं यूआरएल आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो आप यूआरएल चेकआउट कर सकते हैं। cybermap.kaspersky.com एंड threatmap.checkpoint.com, ये एक वेबसाइट, ये दो वेबसाइट्स हैं। तीसरा ऊपर डिजिटल अटैक मैप, ये 3 वेबसाइट्स हैं। वो स्पेसिफिकली ऊपर वाला जो वेबसाइट डीडोस अटैक के लिए है। डीडोस अटैक क्या है, कैसे काम करता है, वो मैं बताऊंगा आपको आज या कल के अंदर। हम डिस्कस करेंगे कैसे होता है नॉल। बट यस, इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ अटैक, साइबर अटैक, जो हम लोग कर सकते हैं। साइबर अटैक के लिए ये 2 वेबसाइट्स है, cybermap.kaspersky.com और threatmap.checkpoint.com, जहाँ पे आप देख पाओगे रियल लाइफ में साइबर अटैक्स हो रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक जगह से दूसरी जगह पे। तो आप एक्चुअली देख पाओगे मैप के अंदर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है इसके अंदर। तो ये भी एक अच्छी वेबसाइट्स हैं जो आप विजिट कर सकते हैं टू चेक द साइबर अटैक्स, लाइव साइबर अटैक्स। देन जो भी कह रहा था मैं, बहुत सारे साइबर अटैक्स हुए हैं, रेगुलर बेसिस के अंदर होते रहे हैं। सो बहुत सारे कंपनीज भी इसमें हैक होती रही हैं। सो बहुत सारे लोगों का डेटा भी चोरी हुआ है या लीक हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि कंपनी लाइक सोनी कंपनी, अभी तक का हम लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा साइबर अटैक जो हुआ था वो सोनी कंपनी में हुआ था। एंड बिकॉज उसके मैक्सिमम जो पैसे हैं, या कंपनी रेवेन्यू लॉस किया था जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ओनली। सो एक इंसिडेंट ये हुआ था कि सोनी कंपनी ने एक मूवी बनाया था जिसका नाम था द इंटरव्यू करके, एक मूवी बनाया था। मूवी के अंदर ऐसा बताया गया कि जो अभी नॉर्थ कोरिया है, जो रियल में नॉर्थ कोरिया है, सो उनके जो प्रेसिडेंट है किम जोंग उन, सो उनके मूवी के अंदर ऐसा बताया कि वो कुछ 2 रिपोर्टर होते हैं यूएस के, वो नॉर्थ कोरिया जाते हैं एक इंटरव्यू लेने के लिए। एंड देन उसका अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के वहाँ जो FBI, मूवी के अंदर बताया कि वो जो FBI जो है, उनके कुछ एजेंट्स मिलते हैं उनको, एंड उनको बोलते हैं कि भाई तुमको उसका मर्डर कर देना, ऐसा कुछ मूवी के अंदर बताया। तो वो क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं ये 2 रिपोर्टर्स मूवी के अंदर, ये नॉर्थ कोरिया जाते हैं, एंड देन इंटरव्यू लेने के बहाने फिर दोस्ती कर लेते हैं, एंड देन बाद में उनका मर्डर करने का ट्राई करते हैं। तो अभी ये जो मूवी है, मूवी अभी रिलीज़ भी नहीं हुई थी, है ना, मूवी खाली ट्रेलर आया था बाहर। एंड ये पता चल गया इनको, नॉर्थ कोरिया वालों को, नॉर्थ कोरिया ने देखा कि भाई आप हमारे प्रेसिडेंट का मजाक उड़ा रहे हो, जो आप नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए आपको ऐसा। सो ऐसा गुस्से में आके बदला लेने के लिए नॉर्थ कोरिया का भी खुद का अगेन साइबर टीम है, साइबर ग्रुप है, सो हैकर ग्रुप है, सो गार्डियन ऑफ पीस उनका नाम है, GOP। सो उन्होंने एक प्लान बनाया कि हमको सोनी कंपनी हैक करना है। सो उन्होंने क्या किया, अगेन बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सोफिस्टिकेटेड मैलवेयर्स बनाए। इसका इस्तेमाल करके उन्होंने सोनी कंपनी के अंदर पूरे जो ऑफिस है, उनका कंपनी मेन ऑफिस है, वहाँ पर एक सिस्टम, एक कंप्यूटर उन्होंने हैक कर लिया। एंड देन वो एक सिस्टम से उन्होंने धीरे धीरे बहुत से सिस्टम्स हैक कर लिए। एंड देन उससे यूज़ करके पूरा का पूरा जो नेटवर्क था सोनी कंपनी का, पूरा ऑफिस था, वो सब कुछ हैक कर लिया। एंड सारा का सारा जो डेटा है उसमें से डेटा चोरी करके ऑनलाइन डाल दिया, ये आपका डेटा बाहर ऐसा। सो अराउंड 56 मिलियन रिकॉर्ड जो है वो चोरी करके मतलब हैक करके उन्होंने बाहर डाल दिए, ये हैकर ग्रुप ने। एंड देन जितने भी सिस्टम्स थे ये सोनी कंपनी के जितने भी कंप्यूटर थे, हर एक कंप्यूटर स्क्रीन हैक करके उसमें चेंज कर दिया, खुद का पोस्टर लगा दिया, ऐसा कुछ उनका स्क्रीन पे डाल दिया। तो हर एक स्क्रीन पे ऐसा एक फोटो दिख रहा था कि हैक्ड बाय GOP, दैट इज गार्डियन ऑफ पीस, एंड हमने आपका डेटा हैक कर लिया है और आपका जो डेटा है वो ये लिंक से वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो उन्होंने सारा सिस्टम हैक कर लिया, डेटा और डिलीट कर दिया, उनका जो नेटवर्क था उसमें से आप डेटा डिलीट कर दिया एंड वो सब डाल दिया